हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आई नो ये बहुत लेट हो चुका है, इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक करो और वहाँ से इसका पहले वाला एपिसोड देख लो। फिर इस स्टोरी को देखना। चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है ग्योन जोन शॉक होके अपने फ़ोन की तरफ देखता है और कहता है, जियोन सिंघो, ये पर्सन फिर क्यों? मैंने उसे पहले ही कह दिया था कि मैंने किसी और पर क्रश रखता हूँ, लेकिन तब भी इसने मुझे फिर से क्यों वापस? मुझे शायद इसे ब्लॉक कर देना चाहिए। और फिर वो उसे मैसेज टाइप कर देता है कि अभी मैं रिलेशनशिप में हूँ, इसलिए मैं होप करता हूँ आप किसी स्पेशल से मिलो। और सोचता है, और मेरा फिंगर, इसने लाइन क्रॉस कर दिया, इसे ब्लॉक ही नहीं कर पाया। और तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। इससे वो परेशान हो जाता है और कहता है, उसने मुझे अब क्यों कॉल कर रहा है? क्या मुझे उसे आंसर करना चाहिए? और तभी पीछे से जिन सुकाता है और कहता है, क्या हुआ? और ये सुन के वो कुछ ज़्यादा ही डर जाता है और कहता है, व्हाट द हेल, तुम फिर से कहीं पे भी प्रकट हो जाते हो। और वो हड़बड़ी में उस फ़ोन को काट ही देता है। और तब जुनसुक कहता है, तुम फ़ोन आंसर क्यों नहीं कर रहे थे? लगता है वो अब बंद हो चुका है। क्या तुम श्योर हो तुम इसे रिसीव नहीं करना चाहते हो? और तब ग्योनजुन हाफते हुए कहता है, हाँ, और सोचता है, मुझे इसने हार्ट अटैक दे ही दिया था। और फिर कहता है, और वैसे वो पर्सन, क्या तुमने उसके साथ बात करना ख़त्म कर दिया? तब ज्योनसुक अपने कोट को उठाता है और कहता है, हाँ, और वैसे ये क्लीन हो चुका है ना? अगर ये क्लीन नहीं होता है तब भी मैं माइंड नहीं करूँगा अगर तुम्हारा वो चीज़ मेरे कोट पे। और तभी ग्योनचुन आके उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, एक भी वर्ड मत कहना, इस तरीके का वेird बात तो बिल्कुल भी मत कहना। और तब ग्योनचुन कहता है, ठीक है, मैं बात नहीं करूँगा, क्या हम यहाँ से बाहर चले? और तब कहता है, हाँ चलो। बट सुन भाई, आप सच में उस पर्सन के साथ क्या बात किया, क्या आप मुझे बता नहीं सकते हो? तब जंसुक कहता है, नथिंग स्पेशल। और फिर वो सोचता है, फिर से वो मुझे बताएगा नहीं। और तभी जियोनसुक उसके सर को सहलाता है और उसके हेयर को हटाते हुए उसके फेस पर, उसके फॉरहेड पर किस करता है और उसके फेस पर किस करने लगता है। और तभी ग्योनजुन से रुक देता है और कहता है, सुन भाई, नहीं वेट, अब क्या कर रहे हो? अपने आप को होल्ड करो, चलो घर जाते हैं। और इस तरह का पब्लिक में थिंक करना क्या आपको ज़्यादा ही पसंद है? आप कितना पर्व हो? और तब कहता है, क्या तुम सच में मुझे तुम्हारे घर पे इनवाइट कर रही हो? अगर हम पब्लिक में नहीं होंगे तो क्या तुम ओके होगे मेरे साथ इससे ज़्यादा कुछ करना? और तभी ग्योनजुन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और जियोनसुक उसे टीज कर रहा था। फिर वो लोग मजाक करते हुए बाहर आता है। और तब जियोनसुक कहता है, वैसे सब जगह बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, क्या इस बार अभी भी खुला है? क्या हमें वहाँ पे जाना चाहिए ड्रिंक के लिए? और तब ग्योनजुन कहता है, नहीं, मुझे कल स्टार्ट ही करना है। और तब जिनसुक कहता है, तो पिज़्ज़ा के बारे में क्या? हम उसे बाय करते हैं और तुम्हारे घर जाके खा लेंगे। और तब ग्योनचुन कहता, हाँ, ये अच्छा साउंड कर रहा है। फिर वो लोग पिज़्ज़ा खरीद के जा रहा था और वो दोनों ही हैप्पीली एक दूसरे के साथ बातें करते हुए जा रहा था। और ग्योनचुन मन में सोचता है, जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तभी मैं बहुत खुश फील करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें छुपा रहा है। फिर दिखाया जाता है वो जब क्योंजन के अपार्टमेंट में आ चुका था, तब वो लोग बातें कर रहा था। और तब क्योंजन फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, सुन भाई प्लीज़, आप इसे स्टॉप कर सकते हो? तब जियोनसुक कहता है, क्या स्टॉप करो? और तब कहता है, आपका हैंड, ये हमेशा से ही मेरा ऊपर था और इवन कार में भी था। वो टैक्सी ड्राइवर कैसे हम दोनों को देख रहा था, इवन मेरे बिल्डिंग के सामने भी। और तब कहता है, ओप्स, मैंने वैसा किया? और तब कहता है, अब इस तरह से एक्ट मत करो। और तब ग्योनचुन कहता है, ठीक है, नहीं करूँगा। और उसे और ज़्यादा टीस करता है और उसे सहलाते हुए कहता है, वैसे हम आ चुके हैं। और तब वो लोग जब अपने रूम की तरफ जा रहा था और तब जियोनसुक के फ़ोन पर कॉल आ रहा था। ये देखकर ग्योनजुन कहता है, क्या आप सच में इसे पिक नहीं करने वाले हो? और तब जियोनसुक अपनी फ़ोन को देखता है और तभी कहता है, सॉरी, एक फैमिली थिंग आ चुका है, मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। और तब कहता है, क्या अभी? और तब कहता है, हाँ, ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, सॉरी। यह कह के वो वहाँ से चला जाता है और कहता है, मैं तुम्हें टेक्स्ट करूँगा। और फिर ग्योनजून चुपचाप अपनी रूम के अंदर चला आता है। वो मायूस हो गया था। वो सोचता है, ये देखकर लग रहा है वो थोड़ा पैनिक है। अब सडनली फैमिली थिंग आ चुका है, क्या वो मुझसे झूठ कह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो सोचता है, कुछ टाइम पहले वो पर्सन के साथ उसका बात है और कहता है, नहीं, वो मुझे झूठ नहीं कहा, यह हो ही नहीं सकता है।
फिर हमें ग्योनजून को कॉलेज में अपनी फ्रेंड लोगों के साथ क्लास लेते हुए दिखाया जाता है और उस टाइम वो मायूस था। वो सोचता है सुनबाई ने मुझे अभी भी टेक्स्ट नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ उसका फ्रेंड बात कर रहा था और तभी अचानक से वो कहता है हे ग्योनजून, क्या तुम मुझे सुन भी रही हो? और तब ग्योनजून शॉकिंगली देखता है उसकी तरफ और कहता है तुमने क्या कहा? और तब कहता है देखा, मैंने कहा था तुम मेरे बात सुन भी नहीं रहे थे। फिर ग्योनजून कहता है नहीं ऐसा नहीं, तुम क्या कह रहे थे वो कहो। और तब उन लोगों का रोतारू फ्रेंड कहता है हे चलो हम लोग ग्रुप ब्लाइंड डेट में जाते हैं और दोयुन तुम भी। तब दोयुन ग्योनजून की तरफ देखता है और सोचता है इसके साथ क्या हुआ है। वो अपनी फ़ोन के साथ ग्लू की तरह चिपका हुआ है। और तब ग्योनजून हड़बड़ाते हुए कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और तब उसका रोता फ्रेंड और रोते हुए कहता है क्यों, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? और तब ग्योनजून कहता है इसके बारे में भूल जाओ और उसे दूसरे पर्सन के साथ इंट्रोड्यूस करने लगता है। और तभी दूसरा फ्रेंड कहता है ग्योनजून मुझे ये मत कहना तुम ऑलरेडी किसी और को देख रही हो, मुझे उसे पहले दिखाओ। और तब रोतारू फ्रेंड कहता है क्या वो प्रीटी है, प्लीज़ मुझे दिखाओ। और तब ग्योनजून कहता है हे वो लोग क्या कह रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? और उसका फ्रेंड लोग वैसे ही बात कर रहा था। तभी दोयुन कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही लाउड हो। और तब ग्योनजून कहता है हे वेट, मैं भी जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। और ग्योनजून जाते जाते उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है वैसे भी वो गर्ल तुम लोगों में से किसी के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं होगा क्योंकि तुम दोनों ही लूजर हो। यह कह के हंसते हुए वैसे चला जाता है। और तब उसका रोतारू फ्रेंड कहता है क्या तुम आओगे मेरे साथ प्लीज़? और तब ग्योनजून अपना प्यारा फिंगर उन लोगों को दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। और वो दोनों कहता है क्या वो लोग एक साथ गया? और फिर से वो दोनों फाइट करने लगता है। और तब ग्योनजून को इस तरह से जाते हुए देखकर दोयुन कहता है हे क्या तुम इतने टाइम तक इतना डिस्परेट थे स्मोक करने के लिए? और तब ग्योनजून कहता है क्या? और तब उसका फ्रेंड कहता है अगर तुम इतना ही बैडली डिस्परेट थे तो तुम्हें पहले ही जाना चाहिए। और उसके करीब आके उसे घूरते हुए कहता है वैसे क्या हुआ? और तब ग्योनजून हिचकिचा रहा था और तब कहता है कुछ भी हो जाए मुझे क्या, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला हूँ, मैं अब यहाँ से जाता हूँ। यह कह के वो चला जाता है। और ग्योनजून वहाँ पे आते हुए सोचता है क्या वो यहाँ पे नहीं है, क्या वो आज कॉलेज नहीं आया है? और सोचता है उसने कहा था वो मुझसे मिलेगा कॉलेज में, इस वजह से मैं लाइब्रेरी में भी गया था उसे ढूंढने के लिए, शायद वो वहाँ पे हो। और दोयुन उसकी तरफ देखते हुए सोचता है तुम अपना आईज फ़ोन से हटा भी नहीं पा रही हो। और तभी जब वो उन लोगों का चैट देखता है वो कहता है यू ये हार्ट ये कितना ग्रोस है। और तभी सामने से सीनियर लोग आता है। उसे देखकर ग्योनजून दौड़ के जियोनसुक के फ्रेंड के पास जाता है और कहता है आई एम सॉरी लेकिन मुझे आपसे थोड़ा बात करना था। और तब जियोनसुक का फ्रेंड कहता है ओह हाय ग्योनजून। और तब ग्योनजून कहता है जियोनसुक जियोनसुक सुन भाई क्या आज कॉलेज नहीं आया है? और तब कहता है नहीं वो आए नहीं, और मैं भी तुमसे ये पूछने वाला था क्या तुमने उसके साथ कॉल पे बात किया? और तब कहता है नहीं, उसने कहा वो मुझे टेक्स्ट करेगा। और तब कहता है उसने तुम्हें टेक्स्ट नहीं किया? और तब कहता है नहीं, लगता है चीज़ें थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है उसके पास। और तब कहता है क्या, और वो हिचकिचाने लगता है। और तभी जुनसुक का फ्रेंड उसके शोल्डर पर पैट करता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम मुझे सिर्फ टेक्स्ट कर दो वही काफ़ी होगा। और तभी दूसरा सीनियर उसे पकड़ता है और तब कहता है हाँ मैं आता हूँ। और कहता है वेल ग्योनजून अब मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो मायूस होते हुए सोचता है क्या मुझे पहले उसे बात करनी चाहिए, और वो नेगेटिव थॉट में जाने लगता है और सोचता है नहीं मुझे ये मत कहना। और तभी दोइन कहता है हे, और उसे इस तरह से देखकर वो कहता है क्या क्या हुआ? और तब कहता है तुम्हारी टी शर्ट वो अभी निकलो। और तब ग्योनजून चौंक के कहता है क्या? और तब कहता है तुम मुझे बहुत अनोय कर रही हो, जल्दी से इसे निकालो। और वो पूरा फायर अप हो चुका था। और तब ग्योनजून कहता है हे इतना सीरियस होने की बात नहीं, तुम क्या कह रही हो? इसका वो सुनबाई सिर्फ मेरे शोल्डर पर पैट किया, इसका मतलब ये नहीं तुम मेरी तरफ इस तरह से देखोगे। और तब वो गुस्से से कहता है मुझे वो दो। और तब कहते हैं हे तुम मैनियक, मुझसे दूर हटो, मेरा करीब मत आओ। और कहता है मुझे ये दोबारा कहने पे मजबूर मत करो। हमें ग्योनजून को दिखाया जाता है वो हाँफते हुए सोचता है वो स्टावन डोयुन वो मुझे कितना दूर भगाया, मैंने उसे इस तरह से कभी भी एक्ट करते हुए नहीं देखा। फिर वो इतना सारा थॉट लेकर अपनी घर पे वापस आता है और अपनी फ़ोन को क्लेंच करते हुए सोचता है आई एम श्योर मुझे मैंने अगर उसे टेक्स्ट किया तो ये काफ़ी होगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें जियोनसुक को प्रोफेसर के रूम के सामने दिखाया जाता है और उस रूम से उसका फ्रेंड बाहर निकल के कहता है हे ग्योनजून तुम
क्या प्रोफेसर ने तुम्हारे साथ बात करने के लिए बुलाया कि तुम क्यों नहीं आए हो? और तब जुनसुक कहता है नहीं, मैं मेरा डॉक्टर नोट को सबमिट करने के लिए आया हूँ। और तब कहता है क्या डॉक्टर्स नोट? क्या तुम सिक थे? और तब कहता है हाँ, मैं बहुत ही हाई फीवर में था कल और मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था। और कहता है क्या तुम अब ठीक हो? और कहता है हाँ, थैंक्स टू माय हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, वो लोग मुझे जल्दी से इमरजेंसी में ले गया था। और तब कहता है तो ठीक है, तो क्या तुम्हारे और ग्योनचुन के बीच में कुछ हुआ है? वो कल तुम्हें ढूंढ रहा था। और तब कहता है ओह, हम लोग डेट पे गए थे और मेरा फैमिली इशू के आने की वजह से मुझे वहाँ पे उसे छोड़ के चले आना पड़ा। मैंने कहा था कि जब मैं स्कूल आ जाऊंगा तब मैं उसे टेस्ट करूंगा। क्या सच में वो मुझे ढूंढ रहा था? और तब कहता है तुमने उसे नहीं बताया कि तुम सिक थे? और कहता है हाँ। और तब कहता है क्यों? और तब कहता है ये इतना बिग डील नहीं है, मैं सिर्फ नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए वरी हो, सिर्फ यही। और तब कहता है फिर भी तुम्हें उसे बता देना चाहिए। और तब कहता है क्या, मेरे सिक होने के बारे में? और तब कहता है वेल, और तभी ग्योनजून को रिप्लाई आ जाता है और कहता है वेल देखो, मुझे अब जाना पड़ेगा, बाद में बात करते हैं। और तब कहता है ठीक है, और सोचता है आई गेस मेरा ये बिजनेस नहीं है, मुझे उन लोगों के बीच में बात नहीं करना चाहिए। फिर हमें ग्योनजून के फ्रेंड लोग को दिखाया जाता है, वो लोग बातें कर रहा था और कहता है हे मैं कैफेटेरिया में जाऊंगा, आज मैं बहुत ब्रोकन हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे डिनर बाय करके दोगे? और तब कहता है क्या मैं भी ब्रोकन हूँ? और तब वो कहता है वेल, तब वो दोयुन की तरफ देखकर चौंक जाता है और वो झट से ग्योनजुन की तरफ देखता है और कहता है ग्योनजुन तुम मुझे डिनर बाय कर दोगे? और तब कहता है हाँ ठीक है। और तब वो कहता है थैंक्स, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बाय कर दूंगा। और तभी ग्योनजुन अपने फ़ोन की तरफ देखता है और कहता है हे मुझे अब जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम डिनर बाय करके दूंगा, कुछ आ चुका है। और तब कहता है क्या सिर्फ एक ही सेकंड में? और तब दूसरा फ्रेंड कहता है सयूल, ग्योनचुन जा चुका है। और तब कहता है क्या मेरे डिनर के बारे में क्या? और तब कहता है वो भी चला गया है। और तब दूसरा चश्मिश पर्सन आके कहता है मैं तुम्हें डिनर बाय करके दूंगा। और तब कहता है सियोंग वो तुम कब से यहाँ हो? तब दोयुन मुंह बनाते हुए कहता है वो पूरा टाइम ही यहाँ पे था। ग्योनचुन जल्दी जल्दी जुनसियों के पास जा रहा था। फिर दिखाया जाता है जुनसियों उसके लिए वहाँ पे वेट कर रहा था और कहता है ग्योनचुन। और तब कहता है सुन भाई, तुमने मुझे कल टेक्स्ट क्यों नहीं किया? तुम कहते हैं कि तुम स्कूल आने पर तुम मुझसे मिलोगे। और तब कहता है इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ, ये कह के वो उसे कस के गले लगा लेता है। और तब ग्योनजुन शर्माते हुए कहते हैं तुम क्या कर रही हो और तुम मुझे इतना स्कूल क्यों कर रही हो, मैं मर जाऊँगा। और उसे हटा देता है और सोचता है वो फिर से इस तरह से क्यों एक्ट कर रहा है। और कहता है सुन भाई क्या हुआ था? और तब कहता है क्या, मैंने तुम्हें कहा तो मेरा होम में कुछ गड़बड़ हो गया था। और तब कहता है एग्जैक्टली क्या हो मुझे वो जानना है, तुम मुझे कल क्यों कांटेक्ट नहीं किया? और तब वो फिर से हक करते हुए कहता है आई एम सॉरी, मेरा पेरेंट्स वो लोग मुझे देखना चाहता था क्योंकि वो लोग सिक थे। तब ग्योनजुन कहता है आपको एटलीस्ट मुझे बता देना चाहिए था, और कल आप स्कूल नहीं आने वाले हो उस बारे में भी। और सोचता है वो अपने पेरेंट्स के बारे में इस तरह से बात कर रहा है तो क्या वो मुझे सच कह रहा है जो। और तब जुनसू ग्योनजुन के शोल्डर पर अपनी फेस को रब करता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि मैं कल कॉलेज नहीं आ पाऊँगा, मैं मेक श्योर करूँगा नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें ज़रूर कांटेक्ट करूँगा। और तब कहता सुन भाई वो तो ठीक है, लेकिन जियोनसुक तो ग्योनजुन को किस कर रहा था उसके नेक पर। और तब कहता है लेकिन आप ये क्या कर रही हो, आप इतना करीब आके क्या बात कर रही हो, और हम अभी भी इस कॉलेज में हैं। और तब कहता है हाँ मुझे पता है। और उसे टीज करने लगता है और कहता है तुमने अभी तक डिनर नहीं किया तो क्यों ना हम डिनर करने चले? और तब कहता है अचानक से, और कहता है इसे एक डेट कहेंगे। और कहता है क्या एक डेट? फिर दिखाया जाता है वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले आता है और फिर वो खाते हुए कहता है देखो मैंने तुम्हारे पसंद का चीज़ ऑर्डर किया, इसे तुम्हें खा लो। और तब ग्योनचुन मन में सोचता है कल मैं पूरा दिन खा नहीं पाया क्योंकि मैं उसके बारे में ही सोच रहा था। और तभी दूसरे टेबल से कहता है ओह हाय आप यहाँ पे, लॉन्ग टाइम नो सी, वैसे आप कैसे हो, बहुत टाइम बाद मिले आपसे। फिर ग्योनचुन मन में सोचता है अगेन सुनबाई को बहुत सारे लोग पहचानते हैं। और तब जिनसुक कहता है सॉरी मैं एक डेट में हूँ इसलिए नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। और तब ग्योनजुन ब्लश करते हुए कहता है आपने ये क्या कहा? और तब जिनसुक हंसने लगता है और कहता है कोई बात नहीं तुम खाते रहो, वैसे भी वो लोग क्या नहीं करेगा। और तब वो लोग फुसफुसाते हुए कहते हैं क्या वो एक डेट पे है? ग्योनजुक सुन रहा है हमेशा से इस तरह से जोक करता रहता है, वो गर्ल्स में बहुत पॉपुलर है, वो इतना हैंडसम जो है, वो प्रोबेबली बहुत सारे डेट में जाता है। और तभी जिनसुक कहता है ग्योनजुन क्या तुमने डिनर कर लिया, तुम खानी ही क्यों रही हो, क्या मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया हो?
और तब ग्योनजुन कहता है नहीं, मुझे उतना एपिटेट नहीं हो रहा है, और सोचता है मुझे अब खाने का क्यों मन नहीं कर रहा है। और तब जिनसुक उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, ओह, तो लगता है तुमने मुझे इतना ज़्यादा मिस किया जिस वजह से तुम खा ही नहीं पा रहा हो। सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारे टच में रहूँगा ताकि तुम अपना खाना पीना अच्छी तरह से कर पाओ। और फिर सोचता है, सुन भाई, वो पता नहीं किस तरह का पर्सन है, मैं उसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ। कभी कभी तो लगता है वो एक ओपन बुक की तरह है, और कभी कभी ऐसा लगता है वो मुझसे बहुत सारी चीज़ें हाइड करता है। ये बहुत ही स्ट्रेंज है, यह मुझे हर्ट भी फील करवाता है, और मैं उसके प्यार में भी गिरता जा रहा हूँ। और तभी दिखाया जाता है शाम के बाद जाते हुए कहता है, हे ग्योनजुन, क्या तुमने अच्छी तरह से खाया? और कहता है, हाँ डेफिनेटली मैं अच्छी तरह से खाया हूँ। और तब उसके हेड पर पेट करता है और कहता है, ये अच्छा है। वैसे तो आज के लिए यही, अब लेट हो रहा है। और तभी ग्योनजुन कहता है, सुन भाई। और तब जिनसे कहता है, क्या हुआ? और तब ग्योनजुन ब्लश करते हुए कहता है, क्यों ना आज तुम मेरे घर पे रुको। फिर सीन चेंज होता है, हमें ग्योनजुन को लीड लेते हुए दिखाया जाता है। जोनसुक का चेहरा देखकर लग रहा था वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। और तब ग्योनजुन कहता है, आप अच्छी तरह से रहो। और तब जोनसुक सोचता है उसके साथ क्या हो रहा है, वो लेट ले रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ तो हुआ है। फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले जोनसुक शॉकिंगली कहता है, क्या? और तब ग्योनजुन कहता है, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ मेरे घर चलो। और तब वो हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। और सोचता है, लेकिन उसे देखकर लग रहा है कुछ तो ऑफ है। और जब वो उसके अपार्टमेंट में चला आता है तब ग्योनजुन कहता है, सुन भाई, आप पहले जाकर शावर लो। और तब जोनसुक उसे कहता है, क्यों ना हम एक साथ शावर ले? और कहता है, नहीं, आप पहले जाओ। यह कह के वो उसे ढकल के शावर लेने के लिए भेजता है। फिर वो सोचता है, लेकिन मैं डेफिनेटली श्योर हूँ यहाँ पे कुछ तो है। और तब जब वो शावर लेके बाहर आता है और उसके लिए कपड़े रखा हुआ देखकर वो हंसते हुए सोचता है वो कितना प्रॉपर बन रहा है। और कहता है, ग्योनजुन, मैं हो चुका हूँ। और तभी ग्योनजुन झटक से दौड़ के अपनी वॉशरूम में चला जाता है और कहता है, सुन भाई, आप रिलैक्सली फ्रीली यहाँ पे रहो, और जब तक मैं शावर लेकर ना आऊँ आप कंफर्टेबली आपका घर समझ के रह सकते हो। और तब जिनसुक उसकी तरफ देखता है और हंसते हुए मन में सोचता है वो कितना एडोरेबल है। फिर दिखाया जाता है वो सोचता है, अगर वो मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहता है तो हम लोगों को शायद शावर लेना चाहिए था एक साथ, लेकिन इस टाइम मैं डरा हुआ हूँ, मुझे शायद घर चले जाना चाहिए था, वरना हम लोग फिर से। और आगे बढ़ते हुए सोचता है, नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ वो सिर्फ ये सोचे कि मैं सिर्फ उस काम में ही इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन ग्योनजुन, वो मेरे साथ शावर क्यों नहीं लेना चाहता है? और अपने आप को उस ध्यान से झटकते हुए कहता है, मुझे पता नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन आज मैं उसके साथ ऑल आउट नहीं होने वाला हूँ। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, वो यूजुअली क्या इतना लॉन्ग टाइम तक शावर लेता है? अब मुझे नींद जैसा लग रहा है। फिर वो सो जाता है और तभी ग्योनचुन अपनी शावर लेकर बाहर आता है और सोचता है, मैंने अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, अब बिना वेट करे। और तभी ग्योनचुन को सोया हुआ देखकर वो उसके पास जाता है और कहता है, हे सुन भाई, क्या आप सो चुके हो? और वो उसे कुछ आवाज़ करते हुए नहीं देखकर सोचता है, मैंने उसे सस्पेक्ट किया, क्या सच में उसका पेरेंट्स सिख है, या वो उस पर्सन के साथ? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ। ग्योनजुन समझ रहा था कि जिनसुक उस पर्सन के साथ था इतना टाइम तक, और सोचता है, नहीं, मैं उसके बारे में ऐसे नहीं सोच सकता, लेकिन इस टाइम मुझे लगता है मैं अगर उसके साथ वो सब कुछ करूँगा तो मैं अच्छा फील करूँगा। और तभी वो उसे टच करता है, और तब ग्योनजुन को जिनसुक को रिएक्ट करते हुए ना देखकर वो कहता है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। फिर अपने हाथ उस पर यूज़ करने लगता है और अपनी माउथ को भी उस पर यूज़ करता है। इस वजह से जिनसुक अपने आँख मेलता है और उस टाइम वो हॉटली रिएक्ट कर रहा था। और तभी ग्योनचुन शॉकिंगली कहता है, क्या आप सो नहीं रहे थे? और सुख हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं सो नहीं रहा था। और वो उठ के उसके पास आने लगता है और तभी ग्योनचुन उसे रोक देता है और कहता है, आप फिर से लेटे रहो, और आज आप इस टाइम सब कुछ मैं कहने वाला हूँ, मैं लीड लेने वाला हूँ, इसलिए पिछले टाइम जैसा सडनली मूव मत कहना, इस टाइम सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल रहेगा। फिर ग्योनचुन को इतना कोशिश करते हुए देखकर जियोनसुक बहुत ही हॉटली रिएक्ट करता है, और उसका एक्सप्रेशन कुछ ज़्यादा ही हॉट था। वो सोचता है, मैं ये बहुत लाइक करता हूँ। और ग्योनजुन उससे पूछता है, सुन भाई, क्या आपको अच्छा फील हो रहा है? और तब ग्योनजुन अपने होठों को लिक करते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है।
फिर ग्योनजुन को बहुत कोशिश करते हुए देखकर ग्योनजुन जब अपने आप को हर्ट करने तक कोशिश करता है, उस टाइम जियोनसुक और नहीं रोक पाता है, उसे बैक हक कर लेता है और कहता है, ग्योनजुन तुम अपने आप को हर्ट कर लोगे, तुम क्या कर रही हो। और फिर वो उस टाइम ही उन लोगों का 1 राउंड कंप्लीट हो चुका था। फिर कहता है, अब अब रुको, आज के लिए यही काफ़ी है। ग्योनजुन कहता है, क्या ये आपके लिए ठीक होगा। और तब ग्योनजुन सोचता है, डैम, मैं फिर से ऑन हो चुका हूँ। और कहता है, ग्योनजुन तुम शावर लो जाके। और तब कहता है, क्या ये इनफ होगा। और तब कहता है, हाँ ये इनफ होगा, क्या मैं तुम्हें शावर में हेल्प करूँ। और कहता है, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही जाऊँगा। और कहता है, ठीक है। फिर वो ग्योनजुन को जाते हुए देखकर अपनी मुंह पर हाथ रख देता है और आह भरते हुए कहता है, मैंने कहा था कि मैं अपने आप को होल्ड बैक करूँगा, लेकिन जब भी मैं उसे देखता हूँ तभी, डैम इट, मुझे मुझे और चाहिए, ये इनफ नहीं है। फिर जब ग्योनजुन सो जाता है तब जियोनसुक वॉशरूम में जाके अपने आप को शांत करता है और वो उस टाइम भी उसके बारे में सोच रहा था। फिर सुबह के वक्त हमें फ़ोन के अलार्म की वजह से ग्योनजुन को अपनी नींद से जागते हुए दिखाया जाता है और कहता है, सुन भाई, क्या आप जाग चुके हो। और तभी वो अपने बिस्तर पर उसे नहीं देखता है और अपने हाथ को क्लेंच करके मायूस हो जाता है और सोचता है, सुन भाई वो नहीं है। फिर वो तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रहा था और तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है। वहाँ पे जियोनसू ने लिखा था, क्या तुमने अच्छी तरह से सोया, मेरा एक्स्ट्रा क्लास था इसलिए मुझे आना ही पड़ा। और ग्योनजुन रिप्लाई करता है, आप कब गए थे। और तब जियोनसुक रिप्लाई करता है, जब तुम सो रहे थे उस टाइम तुम बहुत ही अच्छी तरह से सो रहे थे, इसलिए मैं घर चले आया और मुझे वर्क भी करना था। जब मैं नींद से जगा था और आपको नहीं देखा तब मैं बहुत सैड हो गया था कि आप मुझे अकेला छोड़ के ऑलरेडी चले गए हो। फिर वो जियोनसुक को रिप्लाई करते हुए ना देखकर सोचता है, शायद मुझे इस तरह से रिप्लाई नहीं करना चाहिए था। और तभी वॉइस मैसेज आता है, वहाँ पे कहा था कि सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम मेक श्योर करूँगा मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करूँ। और ये रिप्लाई देखकर ग्योनजुन स्माइल करता है और ब्लश करते हुए सोचता है, सुन भाई, इस टाइम मैं बहुत ही बैडली तुम्हें देखना चाहता हूँ। फिर ग्योनजुन अपनी क्लास अटेंड कर रहा था और मैसेज कर रहा था और तभी वो लिखा था कि सुन भाई, आप क्या कर रही हो, क्या आप डन हो। और तब कहता है, नहीं मेरा ग्रुप प्रोजेक्ट है, मुझे और ज़्यादा लेट होगा, तुम्हारे बारे में क्या। और पीछे से उसका रोता रो फ्रेंड उसे ताका कर रहा था। फिर जब वो लोग बाहर घूम रहे थे उस टाइम भी वो अपनी फ़ोन पे ही बिजी था, जिनसे के साथ बात कर रहा था। इवन जब वो लोग खाना खा रहा था उस टाइम भी वो उसके साथ चैट कर रहा था, एक दूसरे के हालचाल के बारे में पूछ रहा था, कब कौन क्या काम कर रहा था, इस बारे में ये बात कर रहा था। और सोचता है, सुन भाई नॉर्मली पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करता है। और वो मायूस होते हुए कहता है, क्या सुन भाई इस तरह से अपने एक्स के साथ भी बात कर रहा था। और वो रिप्लाई करता है, ओके, मैं तुम्हें देखने से वेट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत जल्दी देखना चाहता हूँ। और तब जियोनसुक लगता है वो भी। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, नहीं मुझे इस तरह से और नहीं सोचना चाहिए। और तभी वो सामने की तरफ देखता है, जियोनसुक उसे हाई कर रहा था अपने हाथ के इशारे से। और वो मन में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और तब उसने लिखा था कि, हे तुम इस टाइम ग्राउंड की तरफ क्यों देख रही हो। और तब ग्योनजुन उसे रिप्लाई कर रहा था और तभी उसका दूसरा फ्रेंड आके कहता है, हे तुम क्या कर रही हो, मुझे देखने दो, तुम इतने टाइम से किसके साथ बात कर रहे थे। और तब वो कहता है, हे स्टॉप, तुम क्या कर रही हो, अपना हमेशा मेरे काम में क्यों टांग अड़ाते हो। और उसके फ्रेंड के साथ फाइट देखकर जियोनसुक दूसरी तरफ खड़े होकर देख रहा था और मन में हंसते हुए सोचता है, वो कितना अडोरेबल है। फिर जब सीनियर लोग अपना स्मोकिंग ख़त्म करके अपनी क्लास की तरफ जा रहा था और ग्योनजुन उसकी तरफ देखता है और तभी जियोनसुक उसकी तरफ पलट के देखता है और इस वजह से ग्योनजुन शर्मा जाता है और अपना नजर हटा लेता है। फिर ग्योनजुन अपनी क्लास ले रहा था और उस टाइम उसका फ्रेंड बार बार उससे पूछ रहा था वो किसके साथ बात कर रहा है। और तभी वो उसे मना कर रहा था, लेकिन दूसरे बेंच के लड़कियों से बात सुन रहा था कि तुम्हें पता है वो लॉन्ग हेयर्ड सुनबाई, वो डेफिनेटली किसी को दिख रहा है इस टाइम। और कहता है, ही तुम्हें कैसे पता, तुमने किसी को उसके साथ देखा। और कहता है, नहीं, लेकिन मेरा एक क्लोज सुन भाई उसने मुझे कहा कि वो किसी के साथ डेट कर रहा है। तब ग्योनजुन ये सुन के उस पर ध्यान देने लगता है और कहता है, क्या लॉन्ग हेयर सुन भाई। और उसका फ्रेंड कहता है, हे वो तो उसके बारे में बात कर रहा है। और कहता है, नहीं मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ वो किसके बारे में बात कर रहा था। और तभी फिर वो लड़कियां बात कर रहा था, हे तुमने पहला मूव लेने की कोशिश किया था लेकिन। और तब कहता है, हे क्या करूँ, वो इतना गुड लुकिंग जो है, एटलीस्ट मैं उसके साथ फ्रेंड तो बनना ही चाहता हूँ।
और तब दूसरा लड़की कहता है तुम्हें पता है लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही फ़नी बात सुना था। और तब वो कहता है क्या बात सुना, तुम मुझे बताओ। और कहता है तुम मुझे भी बिलीव नहीं करोगे, वो सुनबाई का निकनेम तुम्हें पता है क्या, उसका निकनेम है फ्लेमिंग कुक। ये सुन के वो तीनों ही शॉक हो जाता है और कहता है क्या। तो जो उनके फ्रेंड कहता है हे तुमने सुना उसने क्या कहा, फ्लेमिंग कुक, ये कितना कूल नेम है ना। और तब ग्योंजुन तो सदमे में ही पड़ चुका था, वो कहता है क्या, ये परफेक्टली उसके साथ मैच कर रहा है। फिर वो लड़का कहता है ये कैसे हुआ। और तब कहता है तुम्हें पता है ना वो हाई स्कूल से बहुत सारे लोगों के साथ डेट किया, इसलिए हमें ये अफवाह सुनाई देता है कि वो किसी के साथ भी सोता है। तो माइंड ब्लोइंग है पेट में। और वो लोग कहता है मैं भी बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक नाइट। और तभी वो लोग दूसरी तरफ ध्यान देता है कि कोई उसके बात सुन रहा है या नहीं। और तब ग्योंजुन झट से अपना चेहरा हटा लेता है। और तब उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। और कहता है अपना वॉइस नीचा करो। और कहता है डैम मैंने अपना आई कांटेक्ट नहीं किया है ना। और तब वो लड़कियां कहता है क्या उसने हमारी बात सुना, शीट ये नहीं हो सकता है। फिर वो लड़कियां उसके पास जाता है और कहता है ग्योंजुन ओप्पा। और तब ग्योंजुन कहता है क्या। और कहता है मैंने आपको जियोनसुक ओप्पा के साथ रिसेंटली हैंग आउट करते हुए देखा, क्या आप दोनों क्लोज है। और तब ग्योंजुन सोचता है डैम उन लोगों ने मुझे देख लिया। और कहता है हाँ थोड़ा। और कहता है क्या आपको पता है वो किसके साथ डेट कर रहा है। और तब ग्योंजुन सर्च कर रहा था और ब्लश करते हुए कहता है नहीं मुझे पता नहीं, मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूँ। और तब कहता है तो आपके बारे में क्या। और हंसते हुए कहता है मैं जोक कर रहा था, थैंक्स आपने मुझे ये बताया। और तब कहता है हे ग्योंजुन क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि तुम उस डूड को पसंद नहीं करते हो, उसका वो ज़्यादा ही टॉल है और उसका हेयर स्टाइल की वजह से वो कुछ ज़्यादा रिडिकुलस लगता है तुम्हारे पास, तुमने कब उसका क्लोज आ चुके हो। और तब कहते हैं नहीं वो एक्चुअली थोड़ी टाइम पहले ही हम लोग करीब हो गए थे। तब उसका फ्रेंड उसे कहता है हे उस रूमर के बारे में क्या तुमने उसे देखा। और तब वो गुस्सा करते हुए कहता है क्यों, मैं उसे क्यों देखूंगा, तुम क्रेजी परवर्ट तुम क्या कह रही हो। और फिर वो गुस्सा करते हुए सोचता है क्या फ्लेमिंग कुक, जियोन सुक सुनबाई, व्हाट द हेल, उसको ये सब कुछ निकनेम किसने दिया। फिर ज्ञानचन को दिखाया जाता है वो पूरा लेक्चर टाइम तक उस बार रूमर्स के बारे में ही सोच रहा था और कहता और सोचता है क्या सच में वो सुनवाई वो एक प्ले बॉय है। फिर क्लास खत्म होने पर उसका ध्यान ही नहीं रहता, उसका दोस्त कहता है हे ग्योंजुन क्लास कब खत्म हो चुका है अब चलो। और तब कहता है हाँ ओके चलो। और तब कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस एक्ट कर रही हो आज। और कहते हे तुम क्या कह रही हो। और कहता है नहीं तुम पहले तो अपने फ़ोन के साथ ग्लू होके बैठे थे, अब तुम्हारा फेस देखकर लग रहा है तुम कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस में हो और इस तरह से तुम्हें देखना पूरे क्लास तक मेरे लिए टॉर्चर था, बाय एनी चांस। और ग्योंजुन का दोस्त उसके कान पे फुसफुसाते हुए कहता है क्या उस बारे में फ्लेमिंग कुक, इस बारे में तुम क्यूरियस नहीं हो है ना, मुझे भी बहुत जेलस और क्यूरियस हो रहा है, शायद वो कुछ ज़्यादा ही लोगों के साथ रहा था इस वजह से पब्लिकली ये सब कुछ पता चल गया है। फिर वो ग्योंजुन को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाता है और कहता है और तब ग्योंजुन कहता है नहीं मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, मैं आज कुछ ज़्यादा ही टायर्ड हूँ, तुम दूसरे फ्रेंड के साथ जाके ड्रिंक करो। ये कह के वो चला जाता है और जाते हुए सोचता है मैं ये सब कुछ रूमर्स के बारे में सोचना बंद करना चाहता था, लेकिन सारे लोगों की बातों से मुझे बार बार याद आ रहा है क्या वो सच में दूसरे लोगों के साथ कभी कभी भी कहीं पे सो जाता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जिस सुनबाई को जानता हूँ। और तभी उसे याद आता है ग्योंजुन ने उसे कहा था कि मैं यूजुअली उन लोगों के साथ रहता हूँ जिन लोगों के साथ मैंने डेट किया, मैं ये प्यार भी नहीं करता हूँ कि मैं किसी गर्ल को या बॉय को डेट करूँ। और तब ग्योंजुन मन में सोचता है उसने उस टाइम यूजुअली ये सब कुछ बात कहा था, मैं सच में फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। और कहता है मैं उसे इस टाइम देखना चाहता हूँ, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए ही हो, तब भी मैं उसका फेस देखना चाहता हूँ। फिर वो जियोनसो को कॉल करता है लेकिन वो अनअवेलेबल मिलता है और तब वो मायूस हो जाता है और कहता है वो बिज़ी है, शायद मुझे उसे दूसरे टाइम फिर से कॉल करना चाहिए। शायद जब वो देखेगा मैं कॉल किया तब वो बैक करेगा। और सोचता है आसमान की तरफ देखते हुए इस टाइम मुझे घर चले जाना चाहिए। फिर वो घर आके भी बहुत मायूस हो जाता है क्योंकि अभी तक जुनसुक ने उसे कॉल बैक नहीं किया था। और कहता है वो कैसे अभी भी कॉल बैक नहीं किया, क्या वो इतना ज़्यादा बिजी है कि अपने फ़ोन की तरफ ही नहीं देख पा रहा है। अब तो 8 बज रहा है तब भी। हाँ मैं गिव अप कर रहा हूँ और उन सारे रूमर्स के बारे में याद करता है।
तभी ग्योंजुन के फ़ोन पर जुनसुक का मैसेज आता है और वो झटक से अपनी फ़ोन लेकर देखने लगता है। उसने लिखा था कि सॉरी, मैं पिकअप नहीं कर पाया क्योंकि मैं इतने टाइम तक मीटिंग में था। तुमने मुझे क्यों कॉल किया? और तब ग्योंजुन मायूस होते हुए सोचता है, क्या मुझे कोई रीज़न की ज़रूरत है उसे कॉल करने के लिए? क्या हम लोग क्या हम लोग अपनी डेटिंग लाइफ में आगे नहीं बढ़े? और मायूस होते हुए सोचता है, क्या मैं उसे देखना चाहता हूँ? इस बारे में कहना भी गलत होगा, जबकि हम लोग पूरे रात एक साथ थे और सुबह के वक्त ही अलग हुए। और मुझे क्या कोई रीज़न के बिना उसे टेक्स्ट करना अच्छा नहीं होगा? अब मैं उसे इसका क्या रिप्लाई करूँ? मुझे क्या कहना है वो भी मुझे पता नहीं। और तभी वो अपने आप को झुंझलाते हुए कहता है, नहीं, मैं ये सब कुछ क्या कह रहा हूँ? उसका पास्ट में जो कुछ भी हो जाए, मैं उस बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करना चाहता हूँ। पानी पीते हुए सोचता है, नहीं, मैं इस बारे में सोचना बंद करना चाहता हूँ। और तभी दूसरी तरफ से उसका फ़ोन बजने लगता है। वो कहता है, क्या ये जुनसुक सुनबाई है? और पास जाके वो फ़ोन उठा के कहता है, डैम, वो मुझे क्यों कॉल कर रहा है? सच में मुझे उस ब्लाइंड डेट में जाने के लिए एग्री नहीं होना चाहिए था। मुझे उसे ब्लॉक कर देना चाहिए था बहुत पहले। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं सिर्फ यूनसुक की वजह से उसे रिप्लाई करता हूँ। अब क्या करूँ? फिर वो फ़ोन काट देता है और कहता है, मैं अब कॉल नहीं उठा सकता हूँ। और कहता है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कौन तुम्हें मेरे फ़ोन उठाने से रोक रहा है? और कहता है, मैंने तुम्हें कहा कि मैं बिज़ी हूँ, सो प्लीज़ स्टॉप। और तब कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ? और कहता है, डैम, उसका प्रॉब्लम क्या है? और कहता है, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। और तब कहता है, हाँ मुझे पता है, मेरे साथ इस बारे में कोई मैटर नहीं, मैं तुम्हें रुकूंगा नहीं। और कहता है, क्या ये पर्सन पागल है? तो है, ये पर्सन सच में बहुत ही पागल है। मुझे इसे अब बंद करना चाहिए और मैं जल्दी से अपनी बेड में चला जाता हूँ। फिर वो सो जाता है और वो पर्सन उसे रिप्लाई कर रहा था, हे ग्योंजुन, मैं सच में तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, चलो मीटअप करते हैं। इसलिए कल थोड़ा टाइम लेना ताकि मैं तुम्हारे साथ मीट कर सकूँ और मैं तुम्हें फिर से कॉल करूँगा। फिर सीन चेंज होता है। हमें ग्योंजुन को कॉलेज में दिखाया जाता है। वो एक जगह बैठ कर सोचता है। उसका फ्रेंड उसे देखकर कहा था कि हे ग्योंजुन, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्या तुम्हारे साथ किसी ने ब्रेकअप कर लिया? और तब कहता है, तुम क्या कह रही हो? वैसा बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल फाइन हूँ। और तब कहता है, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है। तब ग्योंजुन मन में सोचता है, क्या मैं इतना ज़्यादा अपसेट दिख रहा हूँ और मैं उन लोगों से भाग के यहाँ पे चला आया हूँ? मेरे साथ क्या हुआ है? मैं सुनबाई को वापस मैसेज नहीं कर पाया। कल मॉर्निंग तक मुझे ऐसा लगा था कि हम दोनों के बीच में कोई ट्रबल नहीं। फिर वो अपने फ़ोन को घूरने लगता है और कहता है, इतना टाइम तक सुनबाई ने कभी भी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। शायद सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो दूसरों के बात सुनकर इस तरह से रिएक्ट कर रहा हूँ। आई नो ये सब कुछ बेसलेस रूमर्स है, लेकिन लेकिन रूमर्स तो ऐसे ही कभी भी क्रिएट नहीं हो जाता है। अगर मैं उससे ये सब कुछ पूछूंगा तो वो इसका जवाब नहीं देने वाला है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, बॉयफ्रेंड को एक दूसरे से ओपन होना चाहिए। क्या हम सच में कपल है? और तभी उसका फ़ोन बजता है। वो इस उम्मीद में अपने फ़ोन को उठाता है कि ये शायद जुनसुक का होगा, लेकिन नहीं, वो जियोन सुंगो का था। उसने कहा कि मेरा फ़ोन पिकअप करो, मैं तुम्हारे कॉलेज के सामने हूँ। और फिर वो फिर से कॉल करता है। इससे ग्योंजुन कुछ ज़्यादा ही चौंक जाता है और सोचता है कि उसने मुझे मैसेज किया जब वो कॉल ही करने वाला है, क्या मुझे इसे पिकअप करना चाहिए? नहीं, फाइनली मुझे उसे मीटअप करना पड़ेगा और ये सब कुछ कहना पड़ेगा कि ये सब कुछ हमें अब बंद करना चाहिए। फिर वो फ़ोन पिकअप करता है और कहता है, हेलो। और तब कहता है, ग्योंजुन, तुम फाइनली पिक की, और क्या हम बात कर सकते हैं कि मैं तुम्हारे कॉलेज के गेट के सामने हूँ? और तब कहता है, ठीक है। और तब कहता है, हाँ मैं वेट करूँगा। और ग्योंजुन फ़ोन रखते हुए सोचता है, अगर मैं उसके साथ नहीं मिला तो इस टाइम भी ये सब कुछ बंद नहीं होगा। वो मुझे बार बार परेशान करता रहेगा। फिर वो उससे मिलने के लिए वहाँ से जाता है। फिर हमें जियोनसुक को दिखाया जाता है। वो स्मोक एरिया में था और ग्योंजुन का मैसेज को घूर रहा था। तब वो सोचता है, शायद वो इन दोनों कुछ ज़्यादा ही बिजी है, मुझे उसे देखने के लिए जाना चाहिए, चाहे ये कुछ थोड़ा सा ही मोमेंट के लिए हो। अगर मैं उसे देखूंगा तो मुझे उसे छूने का मन करेगा। वो बहुत ही इजीली प्रोवोक करता है, हर टाइम अनएक्सपेक्टेडली रिएक्ट करता है। वो बहुत ही एडोरेबल और ऑनेस्ट है। और सोचता है, मैं तो उसे टच नहीं कर पाया, और उस टाइम उसका वो रिएक्शन और उसने जिस तरह से अपने आप को लीड किया, ये तो मैं सोच ही नहीं सकता हूँ। और आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं उसे बहुत ही बुरी तरह से देखना चाहता हूँ। और तभी उसका फ्रेंड कहता है, जियोनसुक। और तब कहता है, क्या? और कहता है, वो देखो, वो ग्योंजुन नहीं है? और तब कहता है, हाँ। और तभी वो उसे देखता है और हंसे कहता है, हाँ तुम सही हो।
और अपनी सिगरेट को बुझाते हुए कहता है, मैं उसे जाके हाय कहता हूँ, तुम लोग मेरे बिना जा सकते हो। फिर वो खुशी खुशी ग्योनजून का पीछा करने लगता है और सोचता है वो इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है। उसका पीछा करना मुझे पहले के बारे में याद दिला रहा है, वो कितना क्यूट है। लेकिन क्या वो किसी को ढूंढ रहा है? और हंसते हुए फिर से उसका पीछा करने लगता है और सोचता है वो कितना दूर तक जाएगा। और जब कहता हाँ वो यहाँ पे। फिर हमें ग्योनजून को दिखाया जाता है। सिंगो उसे पूछता है हम लोग यहाँ पे क्यों है? तब ग्योनजून कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ हम दोनों को बात करते हुए किसी और ना देखे। तब सेंगो उसकी तरफ स्टार करते हुए कहता है अगर ऐसा है तो तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट क्यों किया और मेरे कॉल को भी तुमने बुरी तरह से इग्नोर किया। क्या मैं तुम्हारा टाइप का नहीं हूँ? फिर गेंजुन सोचता है मैंने उसे इतने टाइम तक बुरी तरह से रिजेक्ट किया। इवन मैं कल उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया कि मैं किसी और को डेट कर रहा हूँ। और फिर कहता है नहीं ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और तब वो उसके पास आते हुए कहता है तुम इस बारे में इतना जल्दी मत सोचो, तुम अपना टाइम ले सकते हो, हम दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। और मैं बेड में भी बहुत अच्छा हूँ और मैं तुम्हें लाइक भी करता हूँ। और मैं सच में बिलीव भी नहीं कर रहा हूँ कि तुम कोई रिलेशनशिप में हो और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्यों ना हम एक दूसरे के साथ एक ट्राई देते हैं। और तब ग्योनजुन सोचता है व्हाट द हेल, ये क्या कह रहे हैं। फिर सिंघो उसका हाथ पकड़ के अपने पास लेता है और कहता है आई नो तुम मुझे लाइक करते हो, तुमने कहा तुम मेरा फेस को पसंद करते हो। और तभी वो उसका हाथ पे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्योनजुन झटक से अपने हाथ उससे हटा लेता है और सोचता है मुझे लगता है वो एक स्टॉबर्न पर्वत के सिवा और कुछ नहीं। और वो परेशान होते हुए कहता है सिंगो मैंने तुम्हें बार बार कहा कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। पर्सन तो इतना स्टबर्न है, वो बिलीव ही नहीं कर रहा था। वो बार बार कहता है नहीं मैं बिलीव नहीं करता हूँ, तुम किसी को डेट कर रही हो, तुम मुझसे झूठ कह रही हो है ना। और मैं क्या हैंडसम नहीं हूँ तुम्हारे लिए? मैं तुम्हें कह रही हूँ अगर तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तब ग्योनजुन परेशान होते हुए कहता है लेकिन लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। और मन में सोचता है ये पर्सन पूरी तरह से पागल है, मुझे उस ब्लाइंड डेट में जाना ही नहीं चाहिए था, चाहे मैं कितना भी डिस्परेट था। और तब वो पर्सन हंसते हुए कहता है कम ऑन, अपने आइस को इजी करो और मुझे इस तरह से घूरो मत। और तब ग्योनजुन उससे दूर हटते हुए कहता है हाँ तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा परफेक्ट पर्सन से मिल चुका हूँ और मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम मेरे कॉलेज के आसपास दोबारा कभी भी मत आओ। और तब वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है इतना शाय मत बनो, चलो रूम लेते हैं, तब तुम्हें पता चलेगा मैं बेड में कितना अच्छा हूँ। फिर वो आगे की तरफ उसे खींच नहीं पाता है और तब वो सोचता है वो जितना दिखाई देता है उससे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़ के वो शॉक हो जाता है क्योंकि उस टाइम वो ग्योनजॉन का हाथ नहीं पकड़ा था, वो जियोनसो का हाथ पकड़ा था। और जियोनसो हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? वो थोड़ी ही ना अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ रूम डेट में जाने देगा। सियोंगहो उसे पहचान नहीं पाता है और कहता है तुम कौन हो? तब जियोनसुक चुपचाप उसे घूर रहा था। तब ग्योनचो उसे कहता है सुन भाई आप यहाँ पे क्यों हो? जियोनसुक अपना हाथ झटक के उस पर्सन से अपना हाथ छुटा लेता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे आते हुए देखा और मैंने तुम्हें फॉलो किया। और तब कहता है कितना लॉन्ग टाइम तक, और कहता है चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। और तब ग्योनजुन मन में सोचता है डेफिनेटली वो रॉन्ग आइडिया ले चुका है। और तब वो सेयोंग को कहता है हे तुम कौन हो और तुम हमारे बातों के बीच में नहीं आ सकते हो, हम लोग कन्वर्सेशन में थे। और तब वो दोनों ही चौंक जाता है और उसकी तरफ देखता है। तब जियोनसुक कहता है तुम एग्जैक्टली कौन हो? मैं डेफिनेटली सुना कि ग्योनजुन ने कहा कि वो एक रिलेशनशिप में है। तब सेयोंग कहता है वेट, तो तुम क्या उसका बॉयफ्रेंड हो? युनसुक कहता है मुझे लगता है हम लोगों ने बात यह पे फिनिश कर लिया, तुम सही हो, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, अब हमें अलग रास्ते पे जाना चाहिए। और ग्योनजुन को लेते हुए कहता है चलो ग्योनजुन। और तब वो स्योंगहो सोचता है नहीं नहीं मैं इस तरह से नहीं जा सकता हूँ। और फिर वो रोकने की कोशिश करता है और कहता है वेट। और तब युनसुक उसकी तरफ बुरी तरह से घूरता है और इस वजह से वो पर्सन चुप हो जाता है और कुछ कह नहीं पाता है और मन में सोचता है वो रिलेशनशिप के बारे में झूठ नहीं कह रहा था, मुझे लगा था वो शाय बन रहा है लेकिन नहीं। और परेशान होते हुए सोचता है अब पता नहीं इस टाइम मैं क्या करूँगा, मैं उसे क्या कहूँगा। नहीं ये बहुत लेट हो चुका है किसी और को फाइंड करना, डैम। और गाली देते हुए वहाँ से जाने लगता है। और तभी उसके सामने एक कार आके रुकता है और कहता है देखा मैंने कहा ना कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही स्टक रहो सियोंगहो, अपना इतना टाइम दूसरों पर वेस्ट मत करो। और तब सियोंगो बहुत
फ्यूरियस हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होते कहता है, ये डैम, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता हूँ। और फिर कहता है, आप कार के अंदर चलाओ, हम लोगों को यहाँ से जाना है। ग्योन जून को अपनी अपार्टमेंट में दिखाया जाता है। ज्योन सुक उसके साथ बैठा हुआ था, कॉफ़ी पी रहा था, लेकिन ग्योन जून कुछ ज़्यादा ही परेशान था। वो हिचकिचा रहा था और परेशान होते हुए बार बार ज्योन सुक को घूर रहा था और सोचता है ये कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड है, वो कुछ बात क्यों नहीं कर रहा है। और कहता है, सुन भाई, क्या आप मुझ पर गुस्सा हो? और तब ज्योन सुक कहता है, नहीं। और तब कहता है, तो आप मुझसे कुछ क्यों नहीं कह रही हो? आपने कहा इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या आप मुझे आप बता सकते हो कि आपने कितना ज़्यादा देखा? और तब ज्योन सुक कहता है, सब कुछ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं जब तुम्हें चलते हुए देखा था तब मैं तुम्हें फॉलो किया था। फिर ग्योनजून परेशान होते हुए सोचता है, नहीं, उसने सब कुछ सुन लिया। सियोंगो और मैं जो बात कर रहा था वो प्रोबेबली मिसअंडरस्टूड कर चुका है पूरा सिचुएशन को। अब मैं उसे क्या कहूँ? और कहता है, सुन भाई वो। और तब ग्योनजून अपना कप रखते हुए कहता है, हाँ क्या? और तब कहता है, मैंने कुछ भी फ़नी नहीं किया। तब ज्योनसुक ग्योनजून का कप लेते हुए कहता है, किस तरह का फ़नी चीज़ है? और तब ग्योनजून नर्वस हो रहा था और हिचकिचाने लगता है। तब वो उसका कप टेबल पर रखता है और उसको पकड़ के और उसे उठा के अपनी गोदी में ले लेता है और कहता है, मैं आप पर चीटिंग नहीं किया। और तभी वो चौंक जाता है और तब से कहता है, हाँ कहते रहो। और तब कहता है वो, मुझे पता नहीं आपने कितना ज़्यादा सुना, लेकिन मैं आप पर चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। वो सिर्फ बार बार कह रहा था कि वो मेरे साथ बात करना चाहता है और मैं वरीड था कि आप इस सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड कर लोगे, इसलिए मैं दूसरी जगह जाके चुपचाप उसके साथ बात करना चाहता था। और तभी जुनसुक उसे कस के गले लगा लेता है और उसके चेस्ट पर अपने फेस को रब करता है और कहता है, और ग्योनजून ब्लश कर रहा था और कहता है, आप कुछ क्यों नहीं कह रही हो? क्या आप मुझ पर गुस्सा नहीं हो? और तब जुनसुक कहता है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ मायूस हूँ। और तब कहता है, क्या? और तब कहता है, वो वही पर्सन था, है ना, जिसके साथ तुमने पहले मिला था? और तब कहता है, हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्या आपने उस टाइम सब कुछ देखा था? और तब कहता है, हाँ, तुम उसके साथ थे और इस वजह से ही तो। क्या तुमने मुझे उस टाइम नहीं कहा था कि तुम उससे छुटकारा पा चुके हो, तो तुमने दोबारा उसके साथ क्यों मीट किया? और तब ग्योनजून को टच करने लगता है। तब ग्योनजून शर्माते हुए कहता है, मुझे लगा था मैं उससे सारा बात क्लियर कर चुका था, लेकिन वो मुझे टेक्स्ट करना बंद ही नहीं कर रहा था और इवन मेरे कैंपस में भी आ चुका था। और तब जुनसो कहता है, लेकिन तुम्हें वहाँ पे जाना नहीं चाहिए था, क्या तुम्हें जाना चाहिए था? और तब कहता है, नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैंने इसे स्टॉप नहीं किया तो वो बार बार आता ही रहेगा और मैंने उसे ब्लॉक करना चाहा था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने उसके साथ मीटअप किया था, इसलिए मैं वैसा नहीं कर पाया। और तब जुनसो कहता है, हाँ ठीक है, और उसको गले लगा लेता है। और ग्योनजू तब गौर करता है कि उन दोनों का ही दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो सोचता है, क्या सुन भाई, वो जेलस है, इस वजह से वो इस तरह से एक्ट कर रहा है, वो बहुत क्यूट है। और कहता है, सुन भाई, क्या आप अपसेट हो? और तब ग्योनजून कहता है, हाँ मैं बहुत अपसेट हूँ। और तब कहता है, क्यों? और तब कहता है, तुम मुझे टैक्स बैक नहीं किया, इसलिए मुझे लगा था तुम ज़्यादा बिजी हो और शायद मैं इस तरह से इस वजह से बिहेव कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें किसी और के साथ पकड़ लिया। और तब ग्योजर हंसते हुए कहता है, नो वे, मुझे ये मत कहना, तुम सच में जेलस हो। और तब वो उसके कपड़े पर हाथ देते हुए कहता है, हाँ आई गेस मैं जेलस हूँ। तब ग्योनचन मन में सोचता है, तो सुन भाई, वो जेलसी की फीलिंग्स को समझने में कैपेबल है। और तब ग्योनचन उसके बॉडी को टच करने लगता है और उसके साथ नॉटी चीज़ें करने लगता है। इस वजह से ग्योनजून कुछ ज़्यादा ही शर्मा जाता है और कहता है, आप अचानक से ये क्यों कह रही हो? पहले आपने नहीं कहा था कि आप सैड फील कर रही हो? और तब ग्योनसुक कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं ये सब कुछ बंद कर दूँ? तब ग्योनजून शर्माते हुए कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ आप वो करो। और तब कहता है, क्या ग्योनजून? और तब वो कहता है, वो। और तब ग्योनसुक चुपचाप अपनी आँख बंद कर लेता है और ग्योनजून शर्माते हुए उसकी तरफ जाता है और उसका फेस पकड़ता है और उसे किस कर लेता है। फिर वो दोनों शुरू हो जाता है। फिर ग्योनजून उसे प्यार से किस कर रहा था और उसे लेकर खड़े हो जाता है। तब ग्योनजून शॉक हो जाता है और रुक जाता है। तब जुनसुक उसे कहता है, फिर से करो। और तब ग्योनजून उसे किस करते हुए सोचता है, सुन भाई, वो आज कुछ ज़्यादा ही क्यूट एक्ट कर रहा है। तब जुनसुक उसे लेकर बेडरूम में चला आता है और उसका बहुत केयर कर रहा था क्योंकि हमेशा वो अपने आप को खो डालता है।
वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो ग्योनजुन की तरफ देखते हुए हॉटली रिएक्ट करता है और सोचता है, मैं सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूँ, तुम्हारा ये साइड। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कोई दूसरा तुम्हें देखे। फिर सीन चेंज होता है, हमें ग्योनजुन को अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो फिर से अपने फ़ोन की तरफ घूर रहा था और फिर सोचता है वो शायद सुपर बिजी होगा। वो क्यों बात नहीं कर रहा है कि हम एक दूसरे से कब मिलेंगे। शायद हमने कल वैसा किया था इस वजह से। और वो सोचता है उस टाइम तो जियोनसुक अपने आप को रोकने का तो कोशिश करता है, लेकिन आखिर तक वो उस पर हावी हो जाता है। और जियोनसुक बार बार ग्योनजुन को कह रहा था, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि ये सब कुछ तुम सिर्फ मेरे साथ करोगे। और जब ग्योनजुन कहता है, ऑफ कोर्स ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ ही करूँगा, बॉयफ्रेंड ऐसा ही करता है। और तब ग्योनजुन उसे कहता है, और आप भी मुझे प्रॉमिस करो कि आप ये सब कुछ सिर्फ मेरे साथ करोगे। और तब ग्योनजुन कहता है, हाँ मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और ग्योनजुन तुम अपना प्रॉमिस को बरकरार रखना। ग्योनजुन सोचता है, सुन भाई, कल कुछ ज़्यादा ही वर्डली एक्ट कर रहा था। वो मुझे बार बार होल्ड कर रहा था और अपनी क्लोज रख रहा था और यूजुअल से ज़्यादा मुझे किस कर रहा था। वो क्या हमेशा से ऐसा कर रहा था? नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो इस टाइम कुछ ज़्यादा ही जेलस था, इस वजह से वो इस तरह से रिएक्ट किया। तो शायद वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता है ना। और वो रिग्रेट करता है कि वो जिनसुक को छोड़ के चला आया है। वो सोचता है अगर मेरा असाइनमेंट नहीं होता तो मैं उसके साथ ही रह जाता। और तभी इसका फ्रेंड कहता है, हे तुम्हारे साथ क्या हुआ है ग्योनजुन, हेलो, बात क्यों नहीं कर रही हो? और तब ग्योनजुन सोचता है, डैम, मैं तो भूल ही गया था उसके साथ क्या हुआ है। और कहता है, नहीं, क्या हुआ, मैं सिर्फ बाहर जाना चाहता हूँ थोड़ी टाइम के लिए, फ्रेश एयर चाहिए। फिर वो बाहर जाके बैठ जाता है और वो परेशान होता है, सोचता है क्या मुझे सुनभाई को मैसेज करना चाहिए कि हम दोनों कब मिलेंगे। शायद उसे ड्रिंक के लिए जाने के लिए कहो। नहीं, अगर मैं जज करूँ तो वो इन दिनों कुछ ज़्यादा ही टायर्ड था, इसलिए वो इस तरह से सो रहा था। मुझे एटलीस्ट उसे थोड़ा टेक्स्ट तो करना ही चाहिए। और तभी वो सामने की तरफ देखता है और कहता है, ये पर्सन, मैं प्रीटी श्योर हूँ वो हमारे कॉलेज से नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या वो सुनवाई को देखने के लिए आया है? नहीं, मैं कोई सा भी कंक्लूशन में जंप नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी नेबरहुड का लोग भी हमारे कॉलेज को विज़िट करने के लिए आता ही है। और तभी वो पर्सन वहाँ पे आके कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम फ्री हो? तब ग्योनचुन कहता है, क्या? और तब वो पर्सन कहता है, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। और तब कहता है, हाँ। फिर वो वहाँ से जाता है और उस पर्सन की तरफ देखते हुए सोचता है वो कुछ ज़्यादा ही रफ था। अगर वो मेरे साथ बात करना चाहता था तो उसे थोड़ा तो रिस्पेक्ट दिखना ही चाहिए था। लेकिन अब वो मुझे इस तरह से स्टार क्यों कर रहा है? और कहता है, तो तुम मेरे साथ क्या बात करना चाहते थे? तो तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? और तब वो सिगरेट निकलता है, कहता है, क्या एक चाहिए? और कहता है, नहीं। और कहता है, क्या तुम स्मोक नहीं करते हो? और कहता है, नहीं। और तब वो पर्सन कहता है, क्या तुम गे हो? और तब कहता है, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? और तब कहता है, क्या तुम जियोनसुक हाइंग को डेट कर रही हो? और तब कहता है, क्या जियोनसुक हाइंग? और वो फ्लिंच हो जाता है। और तब कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन को देख कर लगता है मैं सही हूँ और मैं बेट करके कह सकता हूँ कि तुम्हें पता नहीं जियोनसुक हाइंग वो स्ट्रेट है और वो पहली बार मेरे साथ सोया था, वो क्यूरियोसिटी की वजह से। और तब ग्योनजुन कहता है, तो तुम मुझसे क्यों ये सब कुछ कह रही हो? और तब कहता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कैसा फील होता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो ये सब कुछ लव की वजह से कर रहा है, क्यूरियोसिटी की वजह से नहीं? तब ग्योनजुन शॉकिंगली सोचता है, उसका फ्रेंड लोग उसे कहा था कि तुम्हें लगता है वो पर्सन तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है। पर्सन कभी भी तुम्हें बताया वो तुम्हारे बारे में कैसा फील करता है? क्या ये इस तरह से नहीं कि तुम खुद ही कुछ सोच रही हो? फिर ग्योनजुन को दिखाया जाता है वो अपने घर पे शावर ले रहा था और वो मायूस था और सोचता है, अब मैं सोचूं तो उसने मुझे कभी भी नहीं कहा कि वो स्ट्रेट पर्सन है और मुझे ये भी नहीं कहा कि वो मुझे लाइक करता है। क्या मैं इस वजह से इनसिक्योर फील कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने एक्स बडी होने से ये सब कुछ शुरू किया था? अगर हम दोनों इनफ टाइम लिया एक दूसरे को पहचानने के लिए तो मेरे पास और सस्पिशियस की कोई बात नहीं रहेगा। क्या हम सच में इस तरह से जा सकते हैं जबकि मुझे सब कुछ के बारे में इनश्योर फील होता है? और अब तो मुझे लग रहा है कि वो मेरे साथ मीट किया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से, वो सिर्फ उसके प्लेजर की वजह से मेरे साथ मीट किया। फिर हमें ग्योनचुन को फ़ोन को रिंग करते हुए दिखाया जाता है
और ग्योंजुन सोचता है मुझे नहीं लगता है मैं इसे सह पाऊंगा। फिर हमें जियोन-सुक को दिखाया जाता है, वो ग्योंजुन को फ़ोन कर रहा था और सोचता है वो अपना फ़ोन क्यों पिक नहीं कर रहा है। हमें ग्योंजुन को शावर लेके अपने रूम में बैठा हुआ दिखाई देता है। वो सोचता है मुझे ये सुनबाई के साथ बात करना चाहिए, लेकिन मैं उससे क्या पूछूंगा। और उसका फ़ोन बार बार बज रहा था और कहता है सुनबाई क्या तुम सच में मुझे लाइक भी करते हो। और तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है और तब कहता है ग्योंजुन क्या तुम घर पे हो। और तब ग्योंजुन कहता है क्या सुनबाई सुनबाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। मुझे अभी भी पता नहीं मुझे क्या करना है, मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ उसे फेस करने के लिए। और तब जियोन-सुक बाहर से ग्योंजुन को पुकार रहा था और उसे कॉल कर रहा था और कहता है क्या क्या वो ड्रिंक करने के लिए बाहर गया है, वो अपना फ़ोन क्यों पिकअप नहीं कर रहा है, मुझे शायद उसे दोबारा कॉल करना चाहिए। और तभी दरवाज़ा खोलता है और तब कहता है तुम यहाँ पे हो ग्योंजुन। और तब उसका एक्सप्रेशन देखकर वो चुप हो जाता है। और तब ग्योंजुन कहता है सुन भाई आप यहाँ पे क्यों हो मुझे बिना पता के। और तब कहता है तुम मुझे टेक्स्ट बैक नहीं कर रहे थे तो मैं वरीड था, क्या तुमने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। और तब कहता है नहीं सिर्फ थोड़ा सा। और तब वो उसकी तरफ स्टार करता है। ग्योंजुन का एक्सप्रेशन देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है ग्योंजुन क्या सब कुछ ठीक है, और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। तब ग्योंजुन फ्लिंच हो जाता है और तब जियोन-सुक चुपचाप अपने हाथ हटा लेता है। और तब ग्योंजुन कहता है सुन भाई वो। और तब जियोन-सुक अपना एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है और कहता है ये लो मैं सिर्फ ये देने के लिए तुम्हारे यहाँ पे आया हूँ, अब इसे अच्छी तरह से खा लेना, मैं जा रहा हूँ, मेक श्योर करना कि तुम इनफ रेस्ट ले लो। और हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। और तब ग्योंजुन को अच्छा नहीं लगता है और वो उसका पीछे से पकड़ लेता है और कहता है जियोन-सुक सुन भाई। और तब जियोन-सुक उसकी तरफ देखता है और उसके सिर को सहलाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि इस टाइम उसे लगा था चुपचाप चले जाना ही अच्छा होगा। और वो कार पे आके सोचता है क्या मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही हार्डली पुश किया कल, उसने कभी भी मेरे साथ इस तरह से रिएक्ट नहीं किया, मैं सच में उस पर कुछ ज़्यादा ही हावी हो गया था, शायद मैं उसके सामने इस तरह से एक्ट कर रहा हूँ कि मैं कोई एक्स मैनियक हूँ। तो वो बेहोश होने पर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, मुझे और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, मुझे मुझे अपने आप को स्लो डाउन करना ही पड़ेगा। और वो आहे भरने लगता है। ग्योंजुन को कॉलेज में एक साइड पे चुपचाप बैठा हुआ दिखाया जाता है। वो सोचता है उसके बाद सुनबाई ऐसा रिएक्ट करता है कि सब कुछ नॉर्मल है। वो मेरे साथ नॉर्मली कन्वर्सेशन करता है कि मैं कब उठा हूँ कब लंच किया, और मेरे साथ वैसे ही मैसेज करता है, लेकिन कभी भी इस बारे में नहीं पूछता है। नहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं लिखता है कि आई मिस यू आई लव यू। मैं उसके साथ वो सब कुछ करता हूँ तब मैं अपने आप पर ही नहीं रहता हूँ। और उस टाइम उसने वो क्यों कहा था कि मैं उसे प्रॉमिस करूँ कि मैं उसके साथ उसके बिना किसी और के साथ ना करूँ, उसने मुझे ऐसा प्रॉमिस क्यों किया और मुझसे प्रॉमिस भी क्यों लिया। क्या उसे ऐसा लगा था कि मैं उसके बिना किसी और के साथ रह रहा हूँ। वो जाने से पहले मुझे उससे ये सब कुछ पूछना चाहिए था, लेकिन मैं भी खुद डरा हुआ हूँ। अगर क्या होगा सिर्फ मैं ही हूँ जो इस रिलेशनशिप में फीलिंग्स रखता हो। और तभी उसके पास कोई आ रहा था। वो सामने की तरफ देखता है, वहाँ पे जियोन-सुक था। वो कहता है ग्योंजुन तुम। और ग्योंजुन उसके पास आता है और कहता है तुमने मुझे कॉल क्यों किया, क्या कुछ हुआ है। और तब ग्योंजुन कहता है क्या कुछ होने पर ही मैं सिर्फ तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, मे बी मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। और तब जियोन-सुक कहता है हाँ हाँ ये सच है, तो बताओ तुमने मुझे क्यों यहाँ पे आने के लिए कहा। सुन भाई आपको याद है जिस दिन हम मूवी देखने गए थे जिन सारे लोगों के साथ आपने इनकाउंटर किया था, क्या वो सारे लोग क्या आपका एक्स थे, क्या आप मुझे देखने से पहले इन सारे लोगों के साथ डेट किए थे। और तब जियोन-सुक थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो, और मैंने तो पहले ही कहा वो सारे पर्सन ऐसा है जिन लोगों को मैं पहचानता हूँ। और तब ग्योंजुन कहता है मैं जानना चाहता हूँ तुम मुझसे क्या सच छुपाना चाहते हो। जियोन-सुक कहता है क्या मैंने तुमसे सच छुपाया। और तब कहता है हाँ, मैं जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन करता हूँ आप कभी भी अच्छी तरह से आंसर नहीं करते हो, हमेशा से ऐसा क्यों करते हो। और अपने हाथ को क्लिंच कर लेता है और कहता है मैं आपको और ज़्यादा बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, आप बार बार कह रही हो आप सिर्फ उन लोगों को जानते हो, तो क्या मैं भी ऐसा पर्सन हूँ जिसे आप सिर्फ जानते हो। और तब कहता है मैं शुरू से ही सच कह रहा हूँ। ग्योंजुन तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ। और तब ग्योंजुन फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है मुझे पता नहीं, और मैं तो आपके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ सुन भाई, क्योंकि मेरे सामने का जो पर्सन आप हो और मैं आपके बारे में जो दूसरों से सुनता हूँ वो पूरी तरह से डिफरेंट है।
और तब जुनसुक कहता है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, वो सारे लोग मेरा पुराना पहचान क्या है। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें डिफरेंटली ट्रीट करूंगा क्योंकि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। क्या तुम सोच रहे थे कि वो सारे लोग मेरे बारे में सब कुछ जानता है? और तब ग्योनजुन कहता है, वेल नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। सुन भाई, आप कभी भी मुझे स्ट्रेट आंसर बिल्कुल भी नहीं करते हो। तब ज्योनसुक चौंक जाता है और कहता है, मुझे बताओ, मैं कौन सा क्वेश्चन का आंसर तुम्हें अच्छी तरह से नहीं दिया? और तब ग्योनजुन अपने हाथ क्लेंच करते हुए कहता है, सब कुछ। सुन भाई, क्या हम सच में डेट भी कर रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ मेरे साथ फन कर रही हो। और तब ज्योनसुक कहता है, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ रहना बहुत एंजॉय करता हूँ। मैंने बहुत सारा फन किया तुम्हारे साथ। और तब ग्योनजुन मायूस हो जाता है और सोचता है, सच में दूसरे लोगों ने जैसा कहा वो वैसा ही है, वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। मुझे लगा था ये सब कुछ सिर्फ एक जोक है। और कहता है, क्या सच में आप दूसरे लोगों के साथ फन करने के लिए चाहते हो? और तब ज्योनसुक कहता है, क्या ये गलत है? और इस टाइम ज्योनसुक समझना चाहता था कि अगर किसी के साथ किसी को खुशी मिलता है या फन करता है तभी तो वो उसके साथ डेट करता है, थोड़ी ही ना किसी के साथ बोरिंग फील करने पे वो उसके साथ डेट करता है। लेकिन इस टाइम वो ग्योनजुन को अपना बात अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है और दूसरी तरफ ग्योनजुन पूरी तरह से ज्योनसुक के माइंडसेट को नहीं समझ पाता है। तब ग्योनजुन कहता है, मुझे नहीं लगता है इस तरह से कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। आई थिंक हम दोनों ही डिफरेंट है। तब ज्योनसुक कुछ नहीं कह पाता है और ग्योनजुन वहाँ से जाते हुए कहता है, चलिए अब से ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और ज्योनसुक चुपचाप वहाँ पे खड़े रहता है। कि पास्ट में दिखाया जाता है, एक पर्सन आके कहता है, ज्योनसुक ओप्पा। और तब ज्योनसुक उसकी तरफ देखता है और तब वो लड़की कहता है, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तब वो उसके पास जाने लगता है और ये ज्योनसुक का चाइल्डहुड स्टोरी है। उसका पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा सोच के जो भी काम देता था वो अच्छी तरह से वो ही कर लेता। वो जो जो भी कुछ करने के लिए कहता वो वैसा ही करता। इस वजह से वो जल्दी से सब कुछ से अपना इंटरेस्ट खोने लगता है। इस वजह से जिनसुक बचपन पे जो पसंद करता था वो बड़े होने पर भी उसका पेरेंट्स उस पर वो थोपने लगता है। वो सोचता है, मैं जब छोटा था तब मैं ये सब कुछ पसंद करता था, लेकिन अब मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये सब कुछ बोरिंग है। इस वजह से कोई सा भी उसे डेट के लिए पूछता तो वो तुरंत ही मान जाता। जब वो लोग जीवन सुख से अच्छी तरह से अपना रिएक्शन नहीं पाता तब वो लोग ही उसके साथ ब्रेकअप कर लेता। तब जीवन सुख भी चुपचाप उसके साथ ब्रेकअप कर लेता। इस वजह से जब उसका पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था तब वो जा रहा था, तब एक लड़का आके कहता है, सुन भाई, मैंने सुना आपने अपना गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया, तो मेरे बारे में क्या? तब जीवनसुख कहता है, हम तो स्ट्रेंजर है। और तब वो लड़का कहता है, किसे पता, हम लोग एक दूसरे से अच्छी तरह से घुल मिल जाए, क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हो? और तब वो कहता है, हाँ ठीक है। फिर उसका वो बॉयफ्रेंड भी कहता है, ओपा चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं अकेला ही इन रिलेशनशिप में प्यार करते करते टायर्ड हो चुका हूँ। और तब जीवन से कहता है, ओह तो ऐसा है, ठीक है। और तब कहता है, क्या आप बिल्कुल भी जेलस फील नहीं करते हो मैं जब भी दूसरा लोगों के साथ हैंग आउट करता हूँ? और तब कहता है, बट तुमने कहा कि मुझे वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो सब लोग तुम्हारे फ्रेंड है। और ऐसे ही करते करते उसका सारा रिलेशनशिप ऐसे ही गुजर रहा था। वो अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को डेट किया लेकिन कभी भी अपना इंटरेस्ट को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। वो कभी भी कोई पर्सन को स्टॉप नहीं करता था जो उसके पास से दूर चला जा रहा था और किसी पर्सन को रोकता भी नहीं जो उसके पास आना चाहता था। लेकिन जब वो ग्योनजॉन को देखा था तब से उसका सारा एक्सप्रेशन, उसका हर वो हरकतें, उसे सब कुछ गौर से देखता था। उसे खुद नहीं पता चलता था वो कब उसके करीब खींचता जा रहा था। और प्रेजेंट टाइम में वो झटक से जाके ग्योनजॉन का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वो अपनी लाइफ से ग्योनजॉन को जाने नहीं देना चाहता था। वो कहता है, मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ओवर है। अगर तुम्हें थोड़े टाइम का स्पेस चाहिए तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ, तो तुम मुझे बाद में टेक्स्ट करना जब तुम रेडी हो जाओगे। और तब ग्योनजॉन कहता है, नहीं, ये सब कुछ चेंज नहीं कर सकता है। और तब ज्योनसुक उसका हाथ नहीं छोड़ता है और कहता है, हाँ ये चेंज कर सकता है। और तब ग्योनजॉन उसका हाथ हटाते हुए कहता है, सिर्फ इस बारे में भूल जाओ, मैं इस बारे में तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। और वो अपना हाथ उससे छुटा के वहाँ से जाने लगता है और ज्योनसुक मायूस सा उसकी तरफ देखने लगता है। शो में दिखाया जाता है वो बहुत नर्वस था और बहुत ही परेशान था। वो सोचता है अब से
2 वीक हो चुका है जब से मैंने सुनबाई के साथ ब्रेकअप किया। मैं पास्ट रिलेशनशिप में कभी भी इस तरह से फील नहीं किया ब्रेकअप करने की वजह से। मैंने सुनबाई को कहा था एक दूसरे से ऐसा प्रिटेंड करने के लिए। मेरा लाइफ अब वापस आ रहा है, लेकिन लेकिन जब भी मैं हर जगह देखता हूँ तभी मुझे उसका ही ट्रेस मिलता है। मैं उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता हूँ। क्यों? मैं बहुत केयरफुल था। मैं उसे अवॉइड करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। मैं बाहर से तो कोशिश करता था, लेकिन मेरा मेरा दिमाग के अंदर छोटा सा वॉइस वो मुझे हमेशा विश करता कि कभी कभी मैं उसके साथ इनकाउंटर कर लेता, ताकि मैं उसे दोबारा देख सकूं। और सोचता है शायद वो खुद भी मुझे अवॉइड कर रहा है, वो भी शायद अनकंफर्टेबल फील करता है जैसा मैं कर रहा हूँ। मुझे पहले से पता था मैं सेम कॉलेज का किसी को डेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कर लिया। और तब क्लासरूम में उसका फ्रेंड लोग आते हुए कहता है, हे क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही थे, क्या तुम सिक हो? और तब कहता है नहीं, मैं हंग्री फील नहीं कर रहा हूँ। और उसका दूसरा फ्रेंड के बारे में पूछता है और कहता है वो तो क्लास छोड़ के ही चला गया अपने गर्लफ्रेंड के साथ मीट करने के लिए। और तब कहता है क्या वो किसी को देख रहा है? और कहता है क्या तुम्हें याद नहीं, उसने तो उस दिन ही बताया था। और तब कहता है हाँ, मैं भूल गया था। देखो, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बैड लिसनर हूँ। और तब उसका दूसरा फ्रेंड आके कहता है ज्ञानजुन, मुझे तुम्हारे साथ बात करना है। और तब कहता है क्या, क्यों? और तभी वो उसका एक्सप्रेशन देखकर घबरा जाता है और कहता है वाह, तुम मेरे मेरे तरफ इस तरह से क्यों देख रही हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ। और तब उसका दूसरा फ्रेंड भी घबराते है, कहता है ग्योनजुन, तुमने दोयुन को कब गुस्सा दिलाया? पीछे पीछे जाते हुए कहता है दोयुन, मैं तुम्हें पहले ही कह दे रही हूँ, मैं स्मोकिंग एरिया को अवॉइड कर रहा हूँ। और तब कहता है कोई बात नहीं, मैंने पहले ही चेक कर लिया, वो यहाँ पे नहीं आया है क्योंकि वो 13 दिन से कॉलेज ही नहीं आ रहा है। और गाली देते हुए कहता है मेरा चांस तो पूरा ज़ीरो है और मैंने उसके साथ आगे बढ़ना चाहा, लेकिन तुम्हारे वजह से। और उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहता है मुझे पहले ये बताओ तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है? और तब वो ग्योनजुन को रोते हुए देखकर चुप हो जाता है और कहता है हे, और कहता है डैम इट, वो अब रो क्यों रहा है? और उसका हाथ पकड़ के कहता है चलो यहाँ से, और उसे दूसरी जगह लेकर ड्रिंक देता है और कहता है पहले इसे पियो। और तब वो थैंक्स कहता है और कहता है डूड, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो, वो सच में यहाँ पे नहीं आने वाला है। और तब कहता है क्या तुम दोनों सच में ऑफिशियली ओवर हो? और तब कहता है हाँ। और वो मन में गुस्सा करते हुए सोचता है मेरा अभी सांसुनबाई के साथ ज़ीरो प्रोग्रेस है, ऑलरेडी वो दोनों ब्रेकअप कर लिया, मुझे लगा था उन दोनों की वजह से मैं सांसुनबाई के साथ प्रोग्रेस कर पाऊंगा। और तब कहता है वैसे क्या हुआ, तुम 1 वीक पहले तो सब कुछ ठीक दिख रहे थे। और तब वो कहता है वो सुनबाई एक्चुअली कुछ भी सीरियसली नहीं लेता है। ये सुन के दोयुन तो गुस्से में फट पड़ता है और कहता है एक्सक्यूज मी, और उसे झुंझलाते हुए कहता है क्या तुम अब ये कहने के लिए कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं हो चुके हो? उस डूड को देखकर ही लगता है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट प्ले बॉय होगा, लेकिन तुम ये सब कुछ जानते हुए भी उसके साथ गए थे। और अब ये सब कुछ छोड़ो, तुम उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया? और अब तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं सांसुनबाई को और ज़्यादा नहीं देख पाऊंगा क्योंकि तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। तुमने बहुत ही स्टूपिड काम किया। क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम जिसके पास बिग थिंग होगा उसके साथ डेट पे जाओगे? और तब ग्योनजुन रोने लगता है और कहता है हाँ मैंने कहा था, लेकिन वो मुझे डेट कर रहा था सिर्फ फन की वजह से, इसलिए मैंने उसके जैसा पर्सन को लगातार डेट नहीं कर सकता हो। और तब कहता है याह जिनसुक ऐसा कहा तुम कह रही हो? और तब कहता है हाँ उसने कहा। और तब कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता है तुम जैसा कह रही हो वो इस तरह का पर्सन होगा। वह कहता है और तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया जबकि मैंने उसके बात लेते ही तुम रो रही हो और उसका नाम सुनते ही तुम रोने पे फट पड़ते हो। तुम उस गाय के साथ फन कर रहे थे और मुझे ये मत कहना तुम सीरियसली नहीं सोच रहे थे। और तब ग्योनजुन अपनी आंसू पोंछते हुए कहता है इवन मुझे भी पता नहीं मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं सच में उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो क्लास में आता है और सोचता है ब्रेकअप के बारे में बातें करते मैंने कुछ ज़्यादा ही रो लिया। और तब उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारा फेस ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, क्या तुम दोनों फाइट किया थे? और तब कहता है नहीं। और तभी वो सारे लोग अपने सामने रोता हुआ फ्रेंड को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है डैम, खत्म, वो फिर से ब्रेकअप करके आया है। और तब वो भी कहता है मैंने ब्रेकअप कर लिया, मुझे दिलासा देने के लिए ड्रिंक करवाओ। और फिर
ग्योंजुन चुपचाप वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है और तभी उसे पकड़ लेता है और कहता है, डैम, मैं थोड़ा रेडी तो था लेकिन मुझे पता नहीं था इस तरह से वो लोग मुझे पकड़ लेगा। दोयोन वहाँ पे गुस्सा करके बैठा था और रोतारू फ्रेंड रोते हुए अपना दुखड़ा सुना रहा था। ग्योंजुन मन में सोचता है अब सब लोग एक साथ हो चुके हैं और तब दोयोन गुस्सा करके बॉटल को खोलते हुए कहता है, प्रैक्टिकली सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और तब कहता है, हे तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? और कहता है, शट अप, सिर्फ ड्रिंक कर लो। यह कह के वो ड्रिंक देने लगता है और ड्रिंक खुद करते हुए सोचता है, मैं ऑलरेडी सोवर हो चुका हूँ। वो लोग गुस्सा करते हुए ड्रिंक करता है और एक दूसरे का दुखड़ा सुनाता है और एक दूसरे को डांटने भी लगता है। फिर दोयुन वहाँ से जाने लगता है और इस टाइम तक ग्योनजुन इतना सब कुछ सुन के स्वेट कर रहा था और वो घबरा भी चुका था कि दोयुन उसे कब क्या सुना दे। फिर जब ग्योनजुन माफ़ी मांग के वहाँ से जाने की कोशिश करता है तब उसका फ्रेंड पूछता है, हे ग्योनजुन, तुम्हारा चेहरा देखकर ही लग रहा है कुछ तो ठीक नहीं है। और तब ग्योनजुन अपनी बातें घुमाता है और कहता है, नहीं कुछ नहीं। और सोचता है जोनसुक के बारे में, वो लास्ट टाइम भी कहा था कि नहीं, मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ, ये सब कुछ नहीं हुआ था। और वो सोचता है मैं भी वैसा प्रिटेंड बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। फिर हमें ग्योनजुन को अपनी नींद से जागते हुए दिखाया जाता है। वो शॉकिंगली इधर उधर देखते हुए सोचता है, मैं घर कैसे आ चुका हूँ? और कल कल क्या हुआ था? फिर हमें दिखाया जाता है कल क्या हुआ था। सब लोग सेयोंगो की ब्रेकअप की वजह से ड्रिंक करना शुरू किया था, लेकिन ड्रिंक करते करते वो लोग कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर चुका था। तब ग्योनजुन थोड़ा सोबर अप होने के लिए आउटसाइड जाता है और तभी उसे जुनसुक की याद आने लगता है और वो वहीं पे रोना शुरू कर देता है और सोचता है, मैं भी उसके साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहता हूँ। और तभी सब लोग बाहर आता है और कहते हैं, ग्योनजुन तुम घर नहीं जाने वाले हो? और दोयोन उसे देखने लगता है वो किस तरह से रो रहा था और गुस्से से उसे घसीट के ले जा रहा था। रास्ते भर वो दोयोन को परेशान करता रहा था और दोयोन उसे और गुस्से से कहता है, घर जाओ और घर जाके सो जाना। और ग्योनजुन मान भी लेता है और कहता है, हाँ ठीक है। और सोचता है प्रेजेंट टाइम में याद करके मैं प्रिटेंड करूँगा मैं ब्लैकआउट हो चुका था। और फिर सोचता है, डैम, मैं तो लेट हो चुका हूँ। और जल्दी जल्दी कॉलेज जाने लगता है और सोचता है, मैं उसे हमेशा ऐसे ही ढूंढता रहता हूँ। इस टाइम मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया था और मेरे पास नंबर भी नहीं है मैं उसके साथ बात कर सकूँ, लेकिन मुझे उसके साथ बात करना है। मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि मैं उसे अवॉइड कर रहा था, लेकिन इस 2 वीक तक मैं सिर्फ उसे ही ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। क्या वो ड्रॉप आउट हो चुका है? मुझे यह मत बताना। और जब मायूस होते हुए सोचता है, मैंने अपने फ़ोन से उसका नंबर क्यों डिलीट कर लिया और मैं दूसरे लोगों से उसका नंबर पूछने में भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। और सोचता है ये बहुत ही वियर्ड है अगर मैं उसके घर पे जाऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने ही एंड किया था। लेकिन इस टाइम मैं रिग्रेट में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ। वो क्या सोचता है, मुझे उसके बात सुनना चाहिए था। इस टाइम मैं उसके साथ ऑनेस्ट होना चाहती हूँ। आई गेस मुझे शायद एक जगह पे जाके पहले थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। फिर वो सोचता है अगर वो ड्रॉप आउट करता तो ये वाइल्ड फायर जैसा स्प्रेड हो जाता, क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट का सेलिब्रिटी जैसा है, फ्लेमिंग कुक नाम से। और ठीक है, मैं पहले जाके अपना माइंड को ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। जब मैं उसके साथ मिलूंगा तब मैं इस बारे में बात करूंगा। तब वो एक जगह आके उसका दरवाज़ा खोलता है और तभी सामने की तरफ देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जियोनसुक स्मोक कर रहा था। और वो उस टाइम सोचता है वो मेरे सामने है, इस टाइम मुझे उसके साथ बात करना है, लेकिन मैं शॉक हूँ इस टाइम। फिर जियोनसुक अपना सिगरेट बुझाते हुए उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी। मे बी ये इतना लॉन्ग टाइम भी नहीं हुआ है, तुम कैसे थे इतने टाइम तक? और तब ग्योनचन मन में सोचता है, मैं उसके साथ मिलना चाहता था लेकिन ये इतना सडन था। मुझे उसे आंसर करना है लेकिन मैं कोई भी वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। और उसे बात करते हुए ना देखकर जुनसुक कहता है, क्या तुम्हें अभी भी हम दोनों के बीच में ऑकवर्ड लग रहा है? तो ठीक है, जब तुम कंफर्टेबल फील करोगे तब मुझे टेक्स्ट करना। और ये कह के वो जाने लगता है। तब ग्योनजुन सोचता है, नहीं मुझे उसे कहना है। और तभी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, सुन भाई, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ और मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए आपके बारे में। तब जियोनसुक उसकी तरफ देखता है और कहता है, ग्योनजुन मैं क्या कहूँगा, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। और तब कहता है, तब भी मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि मैं आपको पहचानता हूँ। जब मैं दूसरों लोगों से आपके बारे में सुनता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है मैं आपको नहीं जानता हूँ। और तब जियोनसुक कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा वो लोग ऐसा पर्सन नहीं जो मुझे पहचानते हैं। और तब ग्योनजुन कहता है, और मैं भी आपको नहीं पहचानता हूँ।
और तभी जियोनसुक उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, वेल हम दोनों को बात करना चाहिए। ये इम्पॉसिबल होगा डेट करना अगर वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। और फिर वो कहने लगता है, सारे रूमर्स के बारे में तो तुम्हें याद ही है। इवन तुम भी मुझे प्लेबॉय कहते थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? और मेरा अपीयरेंस की वजह से और मैंने पिछले जो भी गलती किया था उस वजह से सारे लोग मुझे गलत समझते थे। और मैं उन लोगों का माइंड भी चेंज करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिन लोगों का केयर करता हूँ मैं सिर्फ चाहता हूँ वो लोग ही मेरे बारे में जाने। और इस टाइम इस्तेमाल करते हुए कहता है, लेकिन ग्योनजुन मैं नहीं चाहता हूँ दूसरे लोग मुझे जिस तरह से देखता है तुम भी मुझे उस तरह से देखो। और तब ग्योनजुन शर्मा जाता है और कहता है, सुन भाई आप मुझे क्यों डेट करना शुरू किया? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जब था तब मैं बहुत फन किया। और तब ग्योनजुन ब्लश करते हुए सोचता है मुझे उसे स्ट्रेटली पूछना चाहिए और कहता है, क्या आप मुझे लाइक करते हो? तब जियोनसुक उसकी तरफ शॉकिंगली देखता है और उसका एक्सप्रेशन देखकर और कहता है, मैं प्रीटी श्योर था कि मैंने तुम्हें सब कुछ शो किया था। और ग्योनजुन का दिल जोर से धड़क रहा था और कहता है, लेकिन आपने एक बार भी लाउडली नहीं कहा था। और तब जियोनसुक दूसरी तरफ देखकर सोचता है, आई थिंक मैंने अच्छी तरह से उसे शो नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कभी भी अपना एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से एक्सप्रेस ही नहीं करता हूँ। शायद इस वजह से उसे नहीं पता चला। और वो उसका हाथ पकड़ के उसके फॉरहेड से अपना फॉरहेड टिका देता है और कहता है, ग्योनजुन आई लाइक यू लॉट, आई वांट टू बी विथ यू। और हंसता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ बहुत फन किया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। और हंसता है और ग्योनजुन तो रोडी वाला शक्ल बना लेता है और वो रोडी भी लगता है हल्का हल्का। और तब जुनसुक उसे कहता है, लेकिन ग्योनजुन तुम्हें पता है? और तब ग्योनजुन कहता है, क्या? और कहता है, तुमने भी मुझे कभी भी नहीं कहा। और उसके करीब आता है और कहता है, सो तुम्हें? और तब ग्योनजुन शर्माते हुए कहता है, आई लाइक यू सुन भाई। और तब जुनसुक कहता है, आई लाइक यू टू। और ये कह के वो दोनों ही हक करके एक दूसरे को किस करने लगता है। फिर ग्योनजुन सोचता है, उसका ये सारा किस, अब मैं क्या करूँ? अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं उसे क्वेश्चन ही नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो उसे रोक देता है और कहता है, सुन भाई मैं आपसे और ज़्यादा आंसर सुनना चाहता हूँ। चलिए पहले वहाँ पे जाके थोड़ा बैठते हैं और शांत होते हैं। फिर वो दोनों जाके वहाँ पे बैठता है और कहता है, सुन भाई उस टाइम आप कहाँ गए थे? और तब कहता है, किस टाइम? और कहता है, जिस टाइम हम मूवी देखने के लिए गए थे। और तब कहता है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे देखना चाहा था इस वजह से। और तब वो सोचता है, लेकिन ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन वो मुझे इतना टच क्यों कर रहा है? और ग्योनजुन कहता है कि आप सच में आपके पेरेंट्स के जगह पे गए थे, आप उस लड़के के साथ तो मिलने नहीं गए। और तब कहता है, कौन सा लड़का? और तब कहता है, जो पर्सन हम मूवी देखने के बीच में मिले थे। और तब कहता है, क्यों मैं उसके साथ मिलूंगा? और तब ग्योनजुन उसकी तरफ देखता है और तब जियोनसुक उसका हाथ लेकर उस पर किस करता है और सोचता है, अगर मुझे करेक्टली याद है तो वो लड़का मुझे अपने साथ डेट करने के लिए बुलाया था, लेकिन इस टाइम ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। और कहता है, उस दिन कुछ नहीं हुआ था। फिर जियोनसुक उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है और कहता है, जिस टाइम तुमने मेरे फ़ोन पे कॉल देखा था बार बार बज रहा था, उस टाइम मेरा मदर ने मुझे कॉल किया था, क्योंकि मेरा फादर सिक होने की वजह से कोलैप्स हो गया था और मुझे तब घर जाना ही था। फिर ग्योनजुन वरिड होकर पूछता है, क्या आपका पेरेंट्स अब ओके है? उसके बाद भी आप स्कूल वापस नहीं आए थे? और तब कहता है, हाँ वो बहुत ही बैडली कोल्ड से अफेक्ट हो गया था और वो मुझे देखना चाहता था। वो मेरे साथ कभी कभी कुछ ज़्यादा ही अफेक्शनेट हो जाता है, क्योंकि मैं उसका सिर्फ ओनली चाइल्ड हूँ। और तब कहता है, क्या? और कहता है, जब मैं घर की तरफ आने लगा तब रेन हुआ था, इस वजह से मुझे मेरे पेरेंट्स के घर ही रुकना पड़ा। उस दिन मैं कुछ ज़्यादा एग्जॉस्ट था, इसलिए जल्दी ही सो गया था और मैंने सोचा मैं सुबह उठ के तुम्हें टेक्स्ट करूँगा, लेकिन मुझे मुझे भी कोल्ड हो चुका था और मेरा बहुत ही हाई फीवर था। और उस टाइम मेरा पेरेंट्स मुझे हॉस्पिटल ले गया था और मुझे मेडिसिन खिला के बेड से उठने ही नहीं दिया था। उसके बाद मैं जब बेटर फील करना शुरू किया तब मैं हॉस्पिटल को छोड़ के घर आके रेस्ट लिया था। तब ग्योनजुन कहता है, तो आप सिक थे, आप मुझे क्यों नहीं बताए थे? और तब ग्योनजुन हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हें वरी नहीं करना चाहता था। और तब कहता है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? जिस टाइम आप डिसअपेयर हो गए थे मैं उस टाइम कुछ ज़्यादा ही वरीड था। और तब जियोनसुक उसके फेस पर किस करता है और कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था तुम मेरे लिए इतना वरीड होगे। अब से मैं कभी भी तुम्हें इस तरह से घोस्ट नहीं करूँगा। और तब उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी अपसेट हो? क्या तुम मुझे नहीं बताने वाले हो? और तब ग्योनजुन कुछ नहीं कह पाता है और कहता है, सुन भाई अब से कुछ भी हो जाए आप मुझे सब कुछ बताओगे, तो अब से हम क्या इसे ऑफिशियल कर सकते हैं? और तब
और मन में सोचता है वो मुझसे इस तरह से कह रहा है, ये कितना क्यूट है, जबकि हम इतना ज़्यादा लवी डबी हो रही है। और कहता है ग्योंजून तुम्हें पता है हमने कभी भी ब्रेकअप ही नहीं किया था। और तब ग्योंजून शॉकिंगली उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, हमने डेफिनेटली ब्रेकअप किया था। और तब ज्योंसुक उसे और किस करते हुए कहता है मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए स्पेस दिया था, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा, इसलिए तुम अपना माइंड को सेट कर लो, तुम्हें थोड़ा टाइम देने वाला था, लेकिन क्या मैं कभी भी तुमसे ब्रेकअप नहीं किया था। और तब कहता है लेकिन अब तब क्या करती है अगर मैं आपको टेक्स्ट बैक नहीं करता। और तब कहता वो रियली, मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम वैसा करोगे। और मन में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तब ग्योंजून कहता है सुन भाई, मैं आपसे एक लॉन्ग टाइम से एक क्वेश्चन करना चाहता था। और तब कहता है हाँ बताओ। और तब ग्योंजून कहता है ये थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है, क्या आपको पता है आपके निक नेम के बारे में, फ्लेमिंग कुक। और ये सुन के ज्योंसुक कहता है क्या। और तब ग्योंजून कहता है क्योंकि आप सारे लोगों के साथ सोता फिरता रहते हो, इसीलिए आप एक प्ले बॉय हो। और उसकी तरफ देखने लगता है। तब उसका है ये सब कुछ एक्सप्रेशन देकर ज्योंसुक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है क्या सच में तुम्हें याद नहीं है। और तब ग्योंजून कहता है क्या, मुझे क्या याद रखना था, और आप इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रही हो। और कहता है क्या ऐसा कुछ है जो मैं भूल चुका हूँ। और तब ज्योंसुक उसे कहता है 3 साल पहले। फिर हमें ज्योंसुक को जाते हुए दिखाया जाता है। वो सोचता है फ्रेशमैन पार्टी था, मुझे तो याद ही नहीं था। मिलिट्री सर्विस से जाने से पहले शायद सब लोगों के साथ इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा, वरना वापस आने पर सब कुछ ऑकवर्ड लगेगा। अब इस टाइम सच में मैं अपने आप को एंजॉय कर सकता हूँ। फिर वो जब उस रेस्टोरेंट में आता है और तब कहता है यहाँ पे इतना सारा लोग। और तभी वहाँ पे दूसरे जगह से एक लड़की उसे पकड़ता है और कहता है हाँ ज्योंसुक तुम यहाँ पे आ जाओ। फिर वहाँ पे जाता है और कहता है हे डूड तुम्हारा लॉन्ग हेयर, अब तुम अभी भी नहीं इसे शेव की। और तब कहता हाँ मैं सन के साथ इस वीकेंड में जाके इसे शेव कर लूँगा। और फिर वो लोग बातें करने लगता है। फिर ज्योंसुक ग्योंजून के पास बैठता है और कहता है ये कौन है। और तब वो लड़की कहता है ये एक फ्रेशमैन है, इसका नाम ग्योनजोंग है। और ये सुन के ग्योनजून कहता है क्या ग्योनजोंग, मेरा ये नाम ये नहीं है, मेरा नाम ग्योनजून है। और तब वो लड़की कहता है हाँ सॉरी मुझे माफ़ करना। और ये देखो ये हमारा सिनवाई इस टाइम वो मिलिट्री सर्विस में जाएगा, वो हाँ ज्योनसुक है। और तब वो उसकी तरफ देखकर हेलो कहता है। तब ज्योनसुक भी उसे कहता है हाय और सोचता है इस तरह से कहना ये कुछ ज़्यादा ही मीन है। फिर हमें ज्योनसुक को टेरेस पर स्मोक करते हुए दिखाया जाता है। वो सोचता है मैं तो थक चुका हूँ। और फिर वो सोचता है कि ग्योनजून के साथ क्या हुआ था। वो उस टाइम उससे कहता है क्या मैं इस ग्लास को यूज़ कर सकता हूँ। और तब कहता है नहीं मैं इसे यूज़ किया। और तब कहता है कोई बात नहीं मैं इसे यूज़ कर लूँगा। फिर वो लोग उसे कहने लगते हैं हे ग्योनजून हे ज्योनसुक तुम तो जाने वाले हो, इससे पहले हम लोगों के साथ एक ड्रिंक कर लो। यह कह के उसके साथ बहुत सारा ड्रिंक करता है और सोचता है शायद मैं मिलिट्री में जल्दी जाने वाला हूँ, इस वजह से वो लोग मेरे साथ इतना ज़्यादा ड्रिंक किया। अब मुझे वहाँ पे जाके गुड बाय कह के अब जाना पड़ेगा। फिर वो जब नीचे आता है तब वो ग्योनजून का अकेला बैठा देखकर वो सोचता है वो अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं मूव किया। और सोचता है उस टाइम वो उस लड़के के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली था, वो उसके अराउंड अकवर्ड नहीं था। और कहता है हे तुम अकेला क्या कर रही हो, अब घर नहीं जाओगे। और तब कहता है ओह हाय क्या तुम भी एक फ्रेशमैन हो। और तब कहता है क्या हमने कुछ टाइम पहले ही बात किया। और तभी ग्योनजून उसके पूरे चेहरे के पास आ जाता है और उसे घूर के देखते हुए कहता है ओह तुम ही तो वो पहले वाला सुनवाई हो है ना, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हूँ। और तब कहता है कोई वरी नहीं। और सोचता है मुझे लगा था वो मुझे किस करने वाला है। और तभी वो ग्योनजॉन को आँख बंद करके हुए देखकर सोचता है क्या क्या वो मुझसे किस मांग रहा है। और तभी वो उसके होठों की तरफ घूर रहा था और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। और सोचता है वो इस टाइम ड्रंक हालत में कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रहा है, उस मैंने उससे इस तरह का रिएक्शन कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया। और वो खुद भी उसके करीब आने लगता है और अपनी ही कैप को उतारने लगता है ताकि वो अच्छी तरह से किस कर सके। और तभी ग्योनजॉन अपनी नींद से जाग जाता है और कहता है मैं थोड़े सेकंड के लिए सो गया था। और ज्योनसुक शॉकिंगली उसकी तरफ देख रहा था और कहता है क्या ये क्या हुआ। और तब ग्योनजॉन अपने ऐसे बात कर रहा था अब मैं क्या करूँ, मुझे अपना चीज़ को पैक करना चाहिए, मुझे अब घर जाना पड़ेगा, मुझे बहुत नींद आ रहा है। और दूसरी तरफ ज्योनसुक अपनी मुंह को छुपाते हुए हंसने लगता है और सोचता है व्हाट द हेक, मैं क्या सोच रहा था पब्लिक में, मैं एक गाय के साथ नहीं।
ऑफ कोर्स मैंने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया, लेकिन ये क्या था? और वो ट्रेम्बल कर रहा था अपनी हंसी को छुपाते हुए। और तब ग्योंजुन कहता है, हे क्या हुआ? और तुम अपना हेयर को इतना लॉन्ग क्यों कर रही हो? और तब कहता है, मैं इसे जल्दी शेव करने वाला हूँ। और उसकी तरफ देखता है और तब ग्योंजुन सोचता है, सच में कॉलेज में बहुत सारे लोगों का रोमांस फैला हुआ है कि लोग अपना हेयर को कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग कर रहा है। अब लगता है ये सब कुछ सच है। और फिर कहता है, क्या तुम ड्रिंक नहीं करने वाले हो? मैं तुम्हें एक ग्लास पोर करता हूँ। और तब कहता है, थैंक्स ग्योनजोंग। ये सुन के वो भी कहता है, क्या ग्योनजून है? और तब कहता है, सॉरी माफ़ करना। और तब कहता है, हाँ बहुत सारे लोग मेरा नाम गलत ही लेता है, जबकि मैं उन लोगों को करेक्ट भी कर रहा हूँ, तब भी मेरा नाम के साथ वो लोग फ़न क्यों कर रहा है? और जिनसुक हंसते हुए मन में सोचता है, मैंने कुछ टाइम पहले ही देखा था वो अपने लिए कैसे स्टैंड ले रहा है। और तब कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और तब कहता है, तुमने पहले ही सुना था है ना? और तब कहता है, तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ। क्या तुम्हें देखकर लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो? और तब कहता है, वेल तुम्हें क्यों जानना है इस बारे में? और सोचता है उसके बारे में कुछ तो है इंटरेस्टिंग। और फिर कहता है, सिर्फ वैसे ही। और तब जियोनसुक उससे पूछता है, क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है? और तब कहता है, मैंने अपना पार्टनर के साथ ब्रेकअप कर लिया कुछ दिन पहले। और तब कहता है, ओह तो इस वजह से तुम इस तरह से ड्रिंक कर रही हो ताकि अपना सैडनेस को अपने से दूर कर सको। और सोचता है, पार्टनर यूजुअली लोग तो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में ही कहता है। और कहता है, तुमने ब्रेकअप क्यों किया? और तब कहता है, वो पूरा बात नहीं कहता है, सिर्फ इतना कहता है, तुम एक घटिया पर्सन हो जबकि तुम्हारे पास एक छोटा सा थिंग है। ये सुन के ग्योनचू जोर जोर से मन में हंसता है और अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है, तो तुमने ब्रेकअप कर लिया क्योंकि छोटी थिंग की वजह से? और तब कहता है, हाँ उसका वो थिंग। और तब जियोनसुक अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा था। वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को छुपाते हुए कहता है, ग्योंजुन क्या अब तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो चुके हो? क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन दे सकते हो? और तब कहता है, क्यों, क्या तुम भी मुझ पर इंटरेस्टेड हो? और तब कहता है, हाँ मैं हूँ। और हंसता है और कहता है, मुझे दो पहले। और तब कहता है, व्हाट द हेक, तुम्हारा मतलब क्या है? ये लो। फिर वो अपना नंबर इस पर सेव करने लगता है और कहता है, तुम बहुत ही कूल हो, चलो एक दूसरे से मिलते हैं। हाँ आई लाइक यू किड। फिर उसकी तरफ देखता है और उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए पाउस हो जाता है और कहता है, मेरा हाथ अपने से ही मूव किया। और कहता है, ग्योंजुन उठ जाओ। और तब कहता है, तुम्हें देखकर लग रहा है तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो चुके हो, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई कैब बुला दूँ? और तब ग्योंजुन कहता है, हाँ ठीक है। फिर वो कैब में बैठता है और जियोनसुक कहता है, क्या ये तुम्हारा बैग है? और कहता है, हाँ। फिर उसे वो देता है और कहता है, थैंक यू। और कहता है, ये तुम्हारा फ्लेमिंग रेड पैंट? और कहता है, सच में तुम एक जोक हो, तुम्हारा लॉन्ग हेयर और उसके साथ रेड पैंट, कॉलेज में सच में बहुत सारे फ्री सोल है। और ये बात सुन के जियोनसुक मन में जोर जोर से हंस रहा था और कहता है, घर सेफली जाना ग्योंजुन, फिर मिलते हैं। फिर वो कार वहाँ से चला जाता है। जियोनसुक उसकी तरफ देख रहा था और सोचता है, एक पर्सन जो यूजुअली अपने माइंड में जो रहता है वो सब कुछ कह देता है, मुझे नहीं लगता है मैं अब दोबारा अपनी लाइफ में ही उस जैसा पर्सन से कभी मिल सकता हो। उसका वो कितना छोटा है कि जो उसका गर्ल उससे ब्रेकअप कर चुका है, सच में। मैं तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ। और तभी दूसरी तरफ से उसका फ्रेंड लोग उसे पकड़ता है और कहता है, जॉनसोक यहाँ पे आ जाओ, चलो एक लास्ट राउंड के लिए जाता है। और तब कहता है, हाँ। और सोचता है, आज मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंजली एक्ट कर रहा हूँ। मैंने उसका उतना क्लोज क्यों गया था? जब वो अपने आईज क्लोज किया था तब मुझे ऐसा क्यों लगा था कि वो मुझे मेरे साथ किस करना चाहता है? और हंसते जाता है और सोचता है, लेकिन उसने उस टाइम जिस तरह से फेस बनाया था और वो ब्लश करता है और फिर दिखाया जाता है वो उसका फ्रेंड लोग स्मोक करते हुए अपने से बात कर रहा था। फिर वो सारे लोग बात कर रहा था वो कब जाएगा। और फिर वो लोग उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, वैसे तुम उस डोट के साथ क्या इंटरेस्टेड हो और तुम उसका साइड नहीं छोड़ रहे थे? क्या तुम सच में लड़कों के साथ भी? और फिर और जियोनसुक तो उसके बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपने फ़ोन पे सोचता है, उसका नेबरहुड तो यहाँ से बहुत दूर है, वो मुझे टेक्स्ट बैक क्यों नहीं कर रहा है? क्या वो अब तक पहुँच चुका है? और फिर कहता है, हे तुम क्या कह रही हो? ये मेरा फर्स्ट टाइम था उसके साथ आज बात करना। और कहता है, डूड तुम्हें लेकर लग रहा है तुम उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो, क्या वो सच में तुम्हारे टाइप का है? और तब कहता है, हाँ क्या कहा तुमने? और फिर वो ग्योनचुन को मैसेज कर रहा था कि क्या तुम घर पहुंच चुके हो? तुम्हारा ड्रंक हालत में जो बात तुमने कहा था वो कुछ ज़्यादा ही क्यूट है। और
सोचता है मे बी मुझे उसे क्यूट नहीं कहना चाहिए था, और तभी उस पर मैसेज आता है और वो उसका फ्रेंड कहता है, हे डूड तुम क्या कर रही हो, अपने फ़ोन के साथ ग्लू होके रह रही हो। और ये जिसने लिखा था सुन भाई, आप सच में बहुत कूल हो, आपका पैंट्स फ्लेमिंग कुक। ये देखकर वो लड़की और उसका सारे फ्रेंड लोग हंस के लूट-पोट खाने लगता है और कहता है, क्या ये पर्सन तो वही पर्सन है जिसने सच में तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया जो उसने तुम्हें फ्लेमिंग कुक कह के मेंशन किया। और हंसते हुए कहता है, सच में ये तुम्हारे साथ अच्छी तरह से जा रहा है, व्हाट द हेल जुनसुक। और उसके बारे में मजाक करने लगता है और कहता है, ये निकनेम तुम में बहुत ज़्यादा सूट करता है। और फिर दूसरा लड़का कहता है, हे आहिस्ता कहो, उसे लाउडली फ्लेमिंग कुक मत कहो। और वो भी हंसने लगता है। जियोन सुक ने भी उसे रिप्लाई दिया था, हाँ हाँ थैंक्स, लेकिन मेरे पास सच में फ्लेमिंग कुक नहीं है, लेकिन क्या कभी हम दोनों एक साथ लंच कर सकते हैं। और तभी उस टाइम फ्रेशमैन जो वहाँ से गुजर रहा था, वो लोग उन लोगों को इस तरह से हरकत करते हुए देखकर सोचता है, क्या फ्लेमिंग कुक सच में शायद वो उस गुड लुकिंग सुनबाई के निक नेम है। और वो लोग विस्पर करते हुए कहता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसे इस तरह से निकनेम कैसे मिला। जियोन चुन के एक गलत मैसेज टाइप करने की वजह से जियोन सुक का नाम इस तरह से फैल चुका था, उसके बारे में बुरी बुरी रूमर्स फैल रहा था। फिर हमें जियोन सुक को दिखाया जाता है, वो अपने घर पर आके अपने फोन को ही घूर रहा था और सोचता है, वो अभी भी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, क्या वो सो चुका है। फिर वो बार बार सोचता है ग्योनजुन के बारे में और सोचता है वो कितना फन है। मुझे नहीं लगता है मैं अगर उसे इस तरह से आसानी से छोड़ दूंगा तो मैं उसे दोबारा कभी भी देख पाऊंगा। क्या वो हमेशा से इस तरह से है। अपने फ़ोन रख के सोता है और तभी आंख बंद करते ही उसे ग्योनजुन के बारे में याद आता है और लोटपोट होके हंसने लगता है और सोचता है, मैं सच में जब हम ड्रंक हालत में ना होंगे उस टाइम उसे देखना चाहता हूँ। और फिर कहता है प्रेजेंट टाइम में, और इसी तरह से वो रूमर्स स्टार्ट हुआ था। मेरा फ्रेंड जब मैं मिलिट्री से वापस आया था तब भी मुझे उस नाम से पुकारता था। ये सुन के ग्योनजुन का तो मुंह ही बन जाता है और कहता है, नो वे, सो इसका मतलब मैं ही वो हूँ जिसने ये सब कुछ स्टार्ट किया। और तब जियोन का हंसता है और ग्योनजुन मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखता है, वो गिल्टी फील कर रहा था और कहता है मैं। और तभी उसे याद आता है कि उस टाइम जब वो ड्रंक हालत में था उसका सिर दर्द कर रहा था और सोचता है, क्या डोकचन उसने उसने मुझे फ़ोन किया इस टाइम। और कहता है, क्या ये हा जियोन सुक कौन है। ओह तो ये वही पहले वाला सुनबाई है। और हंसते हुए सोचता है, उसे लगता है मैं क्यूट हूँ, ये कितना फनी है, ये ऑलमोस्ट इतना फनी उसका फेस जैसा। और तभी ग्योन जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से जियोन सुक को दिखाया जाता है। उस टाइम वो उसे पूरा तोड़ मरोड़ के देख रहा था, कितना अजीब तरीके से। और वो मन में सोचता है, हे मुझसे दूर हटो, मेरे पास मत आओ। और वो कितना बड़ा है। और कहता है, सिर्फ डोकचानी मुझे अकेला क्यूट बुलाता है। और तभी कहता है, मुझे शायद उसे रिप्लाई कर देना चाहिए, वो मुझसे नंबर क्यों पूछा। और प्रेजेंट टाइम में वो याद करके पीला पड़ चुका था और स्वेट करते हुए सोचता है उसके बाद क्या हुआ था। और तब उसे याद आता है कि दूसरा मॉर्निंग जब वो उठा था नींद से, हाज यूनसो का मैसेज का रिप्लाई देखकर वो सोचता है, व्हाट द हेल, ये कौन है, वेट, ये तो वही है, नहीं अब मैं क्या करूँगा। उसने कहा कि वो कल अपना हेड शेव करने वाला है, इसका मतलब वो वो जल्दी ही मिलिट्री में जाने वाला है और मैं भी जल्दी मिलिट्री जाने वाला हूँ। इस वजह से मुझे लगता है 3 साल में वो सब कुछ भूल ही जाएगा। हाँ, मैं उसे ब्लॉक कर देता हूँ, ये सोच के उसे ब्लॉक कर देता है। और प्रेजेंट टाइम में वो और ज़्यादा स्वेट कर रहा था और जियोनसुक तो अपनी धुन में था, वो ग्योनजुन को छोड़ ही नहीं रहा था, अपने हाथ से उसके साथ खेल रहा था। और सोचता है, राइट अब मुझे याद आ गया है, तो यहाँ पे मैं ही था जो सब कुछ भूल गया था। इस टाइम मैं बहुत शेम फील कर रहा हूँ और मेरा अनकॉन्शियस माइंड वो अपने से स्टोरी बार बार कह रहा था, इस वजह से मैं सुनबाई को गलत समझा था और कहता, सुनबाई आई एम सॉरी, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं दिख रहा था शर्म से। और तब जुनसुक उसे कहता है, हे क्या तुम्हें अभी याद आ गया। और तब जुनसुक दूसरी तरफ मुंह घुमाते हुए सोचता है, उसे पहले से ही इस रूमर के बारे में पता था और प्लस मैं वो पर्सन हूँ जिसने ये सब कुछ शुरू किया था। अब मैं बहुत बैड फील कर रहा हूँ और एम्बेरस फील कर रहा हूँ। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने खुद ही सुनबाई को प्ले बॉय कहा था, जबकि मैं ही हूँ इसमें जो सब कुछ भूल चुका है, डैम। और तब जियोन सुक उसे कहता है, ज्योन जुन
मेरी तरफ देखो और अपने हाथ से उसका चेहरा फिराने लगता है और कहता है, क्या अब मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? और यंजुन कुछ नहीं कहता है। तब जियोनसुक उसे हाँ मान लेता है और उसे किस करने लगता है पैशनेटली। और यंजुन सोचता है ये बहुत ही हैवी हो रहा है। और वो लोग किस करते करते अपने अपार्टमेंट में भी चला आता है। तब जियोनसुक सोचता है मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा इस टाइम, क्योंकि इस टाइम मेरा ही गलती था। और कहता है सुन भाई, रुक जाओ, स्लो हो जाओ। अगर हम लोग ये करने ही वाला है तो मुझे पहले शावर जाना है, मुझे जाने दो वॉशअप करने के लिए। तब जियोनसुक उसे टीज करते हुए कहता है क्या हम एक साथ शावर करने चले? और वो फिर से मना कर देता है। तब जियोनसुक तैयार होकर पहले ही बैठा था और सोचता है वो फिर से वैसा किया, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। वो हमेशा इतना एम्ब्रेस किया हो जाता है, जबकि हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। और उसके बारे में याद करते हुए वो हंसने लगता है और सोचता है सच में वो कुछ अलग ही चीज़ है। और तभी वो ध्यान देता है और सोचता है इस टाइम उसका शावर लेना ख़त्म हो चुका है। और तभी जियोनसुक कहता सुन भाई, मेरा कपड़े, मुझे थोड़ा कपड़े दीजिए। और तब जियोनसुक उसे कहता है हंसते हुए, कोई बात नहीं, तो तुम वैसे ही आ सकते हो। और फिर वो गुस्सा करते हुए कहता है आप सच में इतना पर्फ क्यों हो रही हो, पहले मुझे कवर करने के लिए कुछ दो। और वो हंसते हुए कहता है ठीक है, और दरवाज़ा पे नॉक करता है। तब ग्योनजुन कहता है उसे डोर के सामने ही छोड़ दो। और तब वो हंसते हुए कहता है हाँ ठीक है। फिर जब वो उसे लगता है कि वो चला गया है, वो दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वो उस टाइम वहाँ पे ही खड़ा था। और वो झट से जाके ग्योनचोन को गले लगा लेता है और कहता है मैं बहुत टाइम से अपने आप को होल्ड कर रहा हूँ ग्योनचोन। और कहता है आई मिस यू। फिर जियोनसुक कहता है सुन भाई आप क्या कर रही हो? और आपसे ये इस टाइम सुनना ये हैप्पी तो लग रहा है, लेकिन इस टाइम ही आप क्यों कह रही हो? और तब जियोनसुक कहता है तुम ही तो कहा कि तुम मेरे साथ ओपन अप होना चाहते हो, मैं जो भी सोचूं वो तुम्हें कह दूं। और तब जियोनजुन ब्लश करते हुए कहते हैं हाँ मैंने वो कहा था, लेकिन इस हालत में नहीं। आप थोड़ा पीछे तो हटिए, यहाँ पे बहुत क्राउड है। और तब वो कहता कियोंजुन तुम तो टर्न ऑन। और कहता है ये मत कहो। और तब वो उसका हाथ लेकर भी कहता है मेरा भी तुम्हारे जैसा हालत हो चुका है सच में। फिर वो एक बोतल से शैम्पू लेकर अपना हाथ उस पर यूज़ करने लगता है। तब ग्योंजुन कहता है ये आप क्या कर रही हो? लेकिन जियोनसुक लिटिल ग्योंजुन को प्यार से किस करता है और उस पर अपना माउथ यूज़ करता है। और ग्योंजुन तो कुछ ज़्यादा ही शौक पे था। फिर वो जियोनसुक के फेस पर मिस कर देता है और कहता है सॉरी सुन भाई, मैं वैसा नहीं करना चाहता था। तब जियोनसुक हंसते हुए उसका उसे लिख करते हुए कहता है कोई वरी नहीं। और तब ग्योंजुन कहते हैं यू ये स्टॉप करो। और वो टिश्यू लेकर उसे साफ करने लगता है। तब जिनसुक कहता है कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगा था तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन मैं इसे बहुत एंजॉय किया। तब ग्योंजुन कहता है प्लीज़ इस इतना एम्बैरसिंग बातें करना बंद करो। फिर वो प्यार से उसे किस करते हुए अपने बिस्तर पर ले जाता है और वो उसके करीब आते हुए कहता है ग्योंजुन मैं इस टाइम अपने आप को कहने से रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा से मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस टाइम तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे, लेकिन जब तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था और मैंने भी मिलिट्री चला गया था, उस टाइम बार बार तुम मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैं हमेशा ड्रीम में सिर्फ तुम्हें ही देखता था तुम्हारे साथ। और और जब मैं मिलिट्री से वापस आया था मेरा फ्रेंड लोग मुझे तब भी फ्लेमिंग कुक नाम से चिढ़ाते थे। इस वजह से मैं और ज़्यादा नहीं भूल पाया था तुम्हारे बारे में। और तब मैं सिर्फ यही सोचता कि तुम भी क्या मेरे बारे में याद रखे हो। और फाइनली जब मैं तुम्हारे साथ मीट किया था उस टाइम मेरा फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांगली ग्रो हो चुका था। और ग्योंजुन मन में सोचते हैं उसके मुंह से ये सब कुछ सुनना मुझे और ज़्यादा ब्लश करवा रहा है। और कहते हैं सुन भाई, क्या हम शुरू कर सकते हैं? आप मुझे बहुत टाइम तक टीज कर रही हो। फिर वो दोनों शुरू हो जाता है। फिर जियोनसुक कहता है मुझे माफ़ करना गियोनजोन, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। फिर वो दोनों ही एक दूसरे को एंजॉय कर रहा था और एक टाइम पर वो दोनों ही खिलखिला के हंस रहा था, क्योंकि इस टाइम वो दोनों ही ऑफिशियल हो गया था। वो दोनों अब एक दूसरे के फीलिंग्स के बारे में जान रहा था। उस रात वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत एंजॉय करता है और एक दूसरे के बारे में वो लोग खुद ब खुद समझ रहा था। और जब दोनों ही एक दूसरे से ओपन अप हुआ था उस टाइम उन दोनों का रिलेशनशिप क्रिस्टल क्लियर हो चुका था। और ग्योंजन मन में सोचता है मुझे लगा था ये रिलेशनशिप भी काम नहीं करेगा, लेकिन इस टाइम मैं उसके साथ बहुत हैप्पी हूँ और मैं लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक उसके साथ हैप्पी रहना चाहता हूँ, जब तक सुनबाई भी मेरे साथ हैप्पी रहेगा। और उसे प्यार से हक कर लेता है। जब वो दोनों को ही पता चला था कि वो दोनों ही सेम पेज में है, तब वो लोग एक दूसरे के साथ इस तरह से एक्स किया जैसे वो लोग कोई क्रेजी एक्स एडिक्ट हो।
फिर वो दोनों ही एक साथ कंफर्टेबली बैठ के एक दूसरे से बात कर रहा था। तब वो कहता है, जब वो मिलिट्री से वापस आया था उस टाइम उसने जो ग्योनजून को देखकर जियोनसू को हाय कहा था और कहता है, आई नो वो इस टाइम कॉलेज में होगा इस सेमेस्टर में। तब ग्योनजून को स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। और तभी पीछे से कोई और कहता है, हे ग्योनजून। और तब जियोनसुक से कहता ही रह जाता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? और तब वो उसे गुजर के अपने फ्रेंड लोग के पास चला जाता है। और तब जियोनसुक सिर्फ चुपचाप उसकी तरफ देखता है और मन में जोर से हंस रहा था। और प्रेजेंट टाइम में वो उसके फेस पर किस कर रहा था। तब ग्योनजुन कहता, ओह तो ऐसा हुआ था। तब ग्योनजुन कहता है, तुम्हें पता है अब 8 मॉर्निंग है, प्लस आज फ्राइडे भी है। ये सुन के कहता है, क्या क्या कह रही हो? और वो शॉक हो जाता है और कहता है, आई एम श्योर तुम बहुत टायर्ड हो चुके हो, इसलिए आज के लिए इसे स्किप करते हैं, तुम्हें नैप लेना चाहिए। फिर ग्योनजन बड़बड़ाते हुए कहता है, मेरे पास अभी भी एनर्जी है इसलिए मुझे ड्रेसअप होना चाहिए। और तब कहता है, हाँ ग्योनजन सच में तुम्हारे पास अभी भी स्ट्रेंथ है? और कहता है, जल्दी से ड्रेसअप हो लेता हूँ। ग्योनजन कहता है, क्यों ना हम आज बाहर ब्रेकफास्ट के लिए चले। और तब ग्योनजन चौंक के कहता है, हे तुम फिर से टर्न ऑन? नहीं, अब मुझे छूना बंद करो, तुम फिर से वैसा क्यों एक्ट करना शुरू किया? और ऐसे ही नोक झोंक करते हुए उन दोनों का स्टोरी आगे बढ़ता रहेगा। और ये पे इस चैप्टर के साथ साथ ये स्टोरी ये पे ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं चैनल की दूसरे अनकम्प्लीट स्टोरी के साथ। बाय गाइस।